चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो, कैमरा ऑन कर दिया है, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। अभी ज्वाइनिंग टाइम है, 2 4 5 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद बात स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए दोस्तों, फिर बात करते हैं। अभी आज एक प्रेडिक्शंस बताएंगे जो घटित होने वाली है, बहुत जल्दी घटित होने वाली है। आज वो प्रेडिक्शंस बताएंगे और प्लस कुछ बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। और जो भी हम प्रेडिक्शंस आज बताने वाले हैं उसका रिजल्ट जल्दी आपको दिखेगा, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जो हमें दिखा है और कल हमने शेयर भी किया था उसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और कुछ हिडन नॉलेज देंगे, प्लस नॉर्मल आपके कमेंट्स के थ्रू ही आपसे बात करेंगे आज। ये तो जल्दी जल्दी पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। 2 4 5 मिनट का जो टाइमिंग होता है स्टार्टिंग का ज्वाइनिंग का होता है, आप लोग पहले शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है वो उसमें कमेंट सेक्शन में लिखे, कोई भी आपकी क्वेरी हो वो लिखे। और मेरी बताए आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है, वॉइस एकदम क्लियर है मेरी? ज्वाइनिंग कर लीजिए, पहले शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, जो भी हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप शेयर कर दीजिए। और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों के पास, उसमें शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। और आज कोरोना वायरस से रिलेटेड भी बताने वाले हैं, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, दोबारा कोरोना वायरस कब आएगा ये भी बताने वाले हैं। और कुछ एक प्रेडिक्शंस बताने वाले हैं, और आगे क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में वो सारी बात करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अभी ज्वाइनिंग टाइम है, ज्वाइनिंग होने दीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट्स हो, वो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और जितने भी हमारे संग सत्य साधना में जुड़े हुए हैं वो सारे जब भी ज्वाइन करते हैं, आप भी लिख सकते हो। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम वगैरह लिखा करें, अच्छा होता है एक बार नाम जपने से। स्टार्टिंग में जब भी ज्वाइनिंग होती है तो जय श्री राम वगैरह लिखा करें, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, इस टाइप की चीज़ें लिख दिया करें। ये तो अभी ज्वाइनिंग हो रही है, धीरे धीरे ज्वाइनिंग बढ़ने दीजिए, फिर बात स्टार्ट करते हैं 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर। विद इन 30 सेकेंड्स बात स्टार्ट कर देंगे हम लोग। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे को आपका कोई किसी का भी। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है आप तक? कमेंट सेक्शंस में बताएं मेरे को, आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? गोविंद राधे जी कह रहे हैं नमस्कार। नमस्कार गोविंद जी। हाँ, मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है दोस्तों सबको? जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है सबको? दोस्तों मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स बहुत लेट आ रहे हैं आपके, फेसबुक शायद पता नहीं स्लो चल रहा है या क्या चल रहा है। आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं जय श्री माधव कल्की राम जी। जय श्री माधव कल्की राम जी। और डॉली राव जी कह रही है जय श्री राम सर। जय श्री राम डॉली जी, क्लियर वॉइस है सर, ठीक है, थैंक यू डॉली जी, आवाज़ क्लियर आ रही है। बड़ी गोविंद राधे जी, अमेरिका में हलचल बढ़ी। हाँ हलचल तो बढ़ रही है, अभी आपने देखा आज वहाँ पर क्या हुआ है। संसद भवन में वहाँ के जो व्हाइट हाउस है उसके अंदर गोली वगैरह चली है, इस टाइप का न्यूज़ आई है आज। तो देखिए हलचल तो बढ़ी हुई है अमेरिका में, लेकिन अभी तो हलचल, मेन हलचल तो बढ़ी नहीं, वो बढ़ने वाली है। आज उसके बारे में बताएगी अमेरिका और चाइना के साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि इनका प्रेशर हट नहीं रहा। पिछली बार हमने क्या किया था, बातें करी थी, हमने शक्तियों का अपना वो नहीं करा था, मतलब हमने स्टार्टिंग नहीं करी थी, बस नॉर्मल 10% के आसपास हमने आपके सामने जो किया था वही किया था। तो शायद उनको बातों का भी असर पूरा हो नहीं रहा, उनको लग रहा है कि शायद ये बातें बातें हैं द ग्रेट साइलेंट रवि गई की, तो शायद ऐसा लग रहा है, शायद इसलिए दबाव अभी तक हटा नहीं। तो दबाव हटाना दोस्तों बहुत जरूरी है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर से दबाव हटाना बहुत जरूरी है। और अमेरिका चाइना का दबाव है, अमेरिका के आईसीजे से ऑर्डर नहीं आ रहा, और प्लस वहाँ से क्या कहते हैं, चाइना से कुछ दबाव है। तो इस वजह से द ग्रेट साइलेंट को, सुप्रीम को सामने नहीं लाना चाहते। तो सामने नहीं लाना चाहते तो अभी तक बातें करी थी, अभी तक ज़्यादा वो नहीं करा था, अब आज से काम स्टार्ट कर देंगे तो अपने आप आएंगे। उनको लग रहा है शायद बातें ही कर सकता है ये इंसान, काम नहीं करके दिखा सकता। तो अब रिजल्ट आपको जल्दी दिखेगा, लेट नहीं होगा। अभी तक हमने किया नहीं था तो रिजल्ट इतनी जल्दी आ नहीं रहा था उसका। दो चीज़ों का रिजल्ट आया था, वो आपको बता दिया था, बाकी चीज़ें रह गई थी। अब जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, आप देखना। आप ये है तो ये गोविंद राठी जी कह रहे अब क्या होगा। सर होगा क्या, मैंने बता दिया, अमेरिका और चाइना में बहुत ज़्यादा, कल जैसे मैंने प्रेडिक्शंस बताई थी कि भयंकर से महाभयंकर, भयंकर से भी महाभयंकर आगजनी होगी अब अमेरिका और चाइना के अंदर, और बहुत भयंकर आगजनी होगी। ऐसी होगी
कि बुझाने में भी उनको हो सकता है हफ्ता लग जाए, 10 दिन, महीना, 2 महीने, कितने लग जाए ये नहीं पता, इसका वो नहीं है अंदाजा। लेकिन आग जो लगेगी, फायर जो अब लगने वाली है आगे फ्यूचर में, वो बहुत वैसी लगेगी, क्योंकि जब तक ये दबाव नहीं हटाएंगे तब तक हमें रुकना नहीं है, अपने काम को करते जाना हमने। तो आज हम प्रेयर कर देंगे और आज अपना जो काम करना है वो कर देंगे। अभी तक रुके हुए थे, हमने कहा चलो सुधर जाएंगे, लेकिन अभी तक दबाव हटा नहीं है। शायद भारत की पावर्स का इनको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि भारत के पास अब कौन सी पावर है। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि सुपर पावर ऑफ इंडिया है। अब पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर इंडिया ही रहेगा। तो ये संजय नेजा जी कह रहे हैं बिल्कुल सर, आवाज आ रही है, आवाज आपकी ठीक है, थैंक यू संजय नेजा जी, आवाज आ रही है, थैंक यू। ये तो दोस्तों बता दिया मैंने, आज से हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अपने जो भी 10% आपके सामने किया था तो वो ज्यादा वो नहीं करा, और अब न्यूज शायद आई भी हो, कोई हमने देखा नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया कि न्यूज आई नहीं आई। लेकिन अब अब जो होगी, जैसे आपने पहले देखा होगा कि 2 महीने तक आग, 2.5 महीने तक वो लोग बुझा नहीं सकते, मतलब जो उनके जंगलों में आग लग गई थी, ऑस्ट्रेलिया में भी लगी थी, इस टाइप की आपने चीजें देखी होगी। तो उस टाइप की भयंकर एक आग लगने वाली है, और अमेरिका और चाइना दोनों के अंदर लगने वाली है। प्लस दोनों जगह बहुत खतरनाक बाढ़ भी आने वाली है, और भारत में भी एक बाढ़ आने वाली है, जो मैंने बताया था 3 बाढ़ आनी थी, एक बाढ़ और भी मेरे को दिख गई है। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस है जो मैं बता रहा हूँ, आपको आते वाले टाइम में दिखेगी। और ये अमेरिका चाइना की तो आपको शायद हो सकता है बहुत जल्दी दिख जाए न्यूज, इसकी अमेरिका और चाइना की आपको न्यूज बहुत जल्दी आ जाए कि हाँ भयंकर आग लग गई है और काफी टाइम लग रहा है, वो बुझ नहीं रही है, इस टाइप की आपको न्यूज बहुत जल्दी आ जाए। ये तो ये मेरी कुछ प्रेडिक्शन थी जो मेरे को दिखा था, वो मैंने आपको बता दिया है। और साथ साथ अभी और भी वो चीजें हैं, तो इन पे बातों का असर नहीं पड़ रहा। तो बातों का असर और बातों का दबाव बनाना बहुत जरूरी है इनके पास, ये है। तो जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं शेयर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखे, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखे। और अब क्या दोस्तों, अब है ना, अब हम खुद देश के सामने आ जाएंगे, अब हमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा आने में, क्योंकि हमने जनवरी का आपको प्रॉमिस किया था कि जनवरी में हम देश के सामने आ जाएंगे, और जनवरी के बाद से हमारा काम स्टार्ट देश के सामने आके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से हम दोस्तों जो करेंगे, अभी तक हम शांत थे, हम बहुत, मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, और रोका भी बहुत बहुत ज्यादा रोका मैंने अपने आप को। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा इंतजार करते हैं, शायद अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब रिजल्ट आएगा, अब आएगी, अब सुधरेगी, अब सुधरेगी। लेकिन नहीं, दबाव नहीं हट रहा पीछे से। तो दबाव नहीं हट रहा, तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही, दबाव के कारण कुछ कर नहीं पा रही। तो अब वो दबाव आज से हटा ही देगी, और ढंग से हटा देगी, ऐसा हटा देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, कि सच में कुछ रिजल्ट आया, रवि गई की बात का कुछ जोर हुआ है और रिजल्ट आया है, ये है। तो अब जल्दी देश के सामने आ जाएंगे। आज से हम अपना रात 11 बजे से आज काम स्टार्ट कर देंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अब हम आज से 11 बजे से हम अपने रात से काम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद कभी भी आपको 1-2 दिन में, 2-4 दिन में, 5 दिन में बहुत भयंकर आग की जो न्यूज होगी वो आपको दिख जाएगी, आ जाएगी अमेरिका चाइना से। ये आपको मैंने पहले बता दिया। तो ये है, तो आप लोग जो भी क्वेरी हो आपको लिखे। आरजे गन्ना जी कह रहे हैं आपका इतना एफबी फ्रेंड है लेकिन क्यों वो जुड़ नहीं पा रहे। बिल्कुल सर, आर जगन्नाथ जी, एक्चुअली क्या है कि मैंने जो नॉलेज दी है ना, मेरे को एक्चुअली वो नॉलेज है ना, सिर्फ मैं बता दूं जेन्युइन बात है, जो वो 1% के भी 1% बुद्धिजीवियों के पास होती है। लेकिन क्या है, पहले आपने देखा होगा मेरे संग 400-500 फ्रेंड थे, जिनकी मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, मैंने एक्सेप्ट करी थी। उस समय पे मेरे 3-3 हजार व्यूज आते थे, 3-3 हजार व्यूज उस समय पे थे मेरे, जब मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में 300-400-500 फ्रेंड्स लिस्ट में थे। अब 5,000 फ्रेंड लिस्ट है, यानी कि इतनी मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिन जिन ने भी देखा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट करी। और अब इन्होंने व्यू क्या कर दिया, कल मैंने इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज दी, कल जो मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज दी, वो आपके घर के लिए फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए, आपके परिवार के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज मैंने कल आपको बताई है, जो मैं कब से बताई नहीं थी। कल मैंने जो बताया ना, अगर आपने उस उपायों को कर लिया जो मैंने बताया है, उससे आपको अपने घर को काफी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी और ये नेगेटिव एनर्जी, अदृश्य दुनिया से आप उसके प्रभाव को रोक सकते हो। यानी कि नामात्र प्रभाव रह जाएगा, और उसका इतना असर नहीं पड़ेगा जितना पड़ता है आपकी लाइफ पे। तो उससे लाइफ से इफेक्ट बचाने के लिए अब इन्होंने क्या करा, वो सिर्फ 100 से 125 बंदों को दिखाई। आज जाके वो शायद 250-300 के आसपास व्यू है, उसमें 250-250 व्यू है। तो मेरा फोन जो है पूरा हैक कर रखा है, पूरा फेसबुक अकाउंट है, ये जो मार्क जुकरबर्ग है जिसका भी ये फेसबुक है, ये 2021 में हम बंद करवा देंगे, देखना। फेसबुक की जगह एक नया एप्स आएगा नोटबुक के नाम से, नोटबुक या कोई नया नाम आएगा, कोई अलग सा कोई डिफरेंट नाम होगा, उस हिसाब से एक फेसबुक आएगा। और भारत से फेसबुक हट जाएगा, और आने वाले टाइम में जब भारत से हट जाएगा तो पूरे वर्ल्ड से हट जाएगा, क्योंकि मार्क्स जो है, जो जुकरबर्ग है, ये जिसका फेसबुक है, ये है उसका बिल गेट्स, क्या नाम है, बिल गेट्स का पूरा चेला, पक्का वाला चेला ये, जिसका भी ये फेसबुक है। तो ये जिस हिसाब से हमारे संग हरकतें कर रहा है ना, इसे ये नहीं पता कि इसके फेसबुक के संग आगे होगा क्या। आपको मैं 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक जियो का और एक इसका क्या नाम है, बजाज कंपनी का। 2 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ।
बजाज ने मेरे को लूटा। मैंने 90,000 बजाज को दे रखा था, 31,000 का मैंने बजाज से अपनी पॉलिसी पे ही लोन ले लिया था। मेरे को कहा गया था कि 3 साल बाद आप अपना पैसा निकलवा सकते हो, विड्रॉ करवा सकते हो। यानी कि मेरा 90,000 90,000 पे जमा था, 31,000 का मैंने अपने ही पैसों में लोन ले लिया था। 3-4 हजार ब्याज मिला के 35,000 होता है, तो लगभग 55-1 हजार रुपये मेरे बचते थे उसमें। कि मैंने उनके पास गया, मैं कंपनी में बजाज की, मैंने कहा जी मेरे ऐसा 90,000 जमा है, आपने कहा था 3 साल बाद आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो पॉलिसी के, तो मेरे 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो आप मेरे ये क्या कहते हैं, मेरे जो पैसे मेरे को दे दो, मैं अपना अमाउंट विड्रॉ कराना चाहता हूँ। आपका जो लोन लिया था मैंने 31,000 का, वो ब्याज लगा के आप अपने 35,000 काट लीजिए, 55,000 मेरे दे दीजिए। तो बजाज ने मना कर दिया मेरे को देने से। बजाज की कंपनी में मैं गया, उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया, कह रहे नहीं सर हम आपके पैसे नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों, कारण क्या है? मैंने कहा मैंने पॉलिसी कराई है, मेरे को आपने पहले ही बोला था कि 3 साल बाद हम रिटर्न कर देंगे आपके पैसे, आप विड्रॉ करा सकते हो, बाकी कंटिन्यू आपकी पॉलिसी रहेगी। मैंने कहा चाहे कंटिन्यू रहे ना रहे, मेरे पैसे दे दो। तो उन्होंने मेरे को दिए नहीं, अमाउंट दिए नहीं। मैं लॉकडाउन के टाइम पे गया था, जब लॉकडाउन था, तो उन्होंने दिए नहीं। तो आज देख लो बजाज का क्या हाल है। बजाज की हमने प्रेयर करी थी तो कितना उसका नुकसान हुआ है, 55,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया होगा। उसके जितने कॉल सेंटर है, जितने वो है, सब बंद हो रहे हैं, नुकसान हो गया होगा। लेकिन उसको फिर भी अकल नहीं आ रही बजाज को कि हमने किस इंसान के पैसे रखे हैं। ठीक है, ऐसे अभी नहीं आ रही इसको, मार्क जूबर्स को भी नहीं आ रही। अभी तक मैं लाइव आ रहा हूँ इसके इसमें फेसबुक में लाइव आता हूँ, तो इसलिए मैं अभी कुछ ज्यादा कहता नहीं, ना मैंने अभी प्रेयर इसकी करी, ना ढंग से मैंने इसका अभी कोई प्रेयर करी भगवान से कि ऐसे ऐसे गलत कर रहा हमारे संग, ये है। उसके बाद मैं गया जियो के वहां पर, रिलायंस फ्लैश वगैरह आपने देखा होगा, रिलायंस फ्लैश वगैरह होते हैं। तो रिलायंस फ्लैश ने क्या करा हमारे साथ, तो दोस्तों हुआ क्या देखो, अब ये बजाज ने हमारे पैसे रखे नहीं दिए, यानी कि गलत करा। तो मेरे संग जिसने भी गलत करा उसका भट्टा बैठना ही बैठा है, ये 100% है। जिस जो भी कंपनी हो, चाहे वो बड़े से बड़े पन्ने खा की कंपनी क्यों ना हो। तो आज आप देख ही रहे हो क्या कहते हैं बजाज की हालत कैसी है, सारी कंपनियां उसकी बंद हो रही है। जितने भी वो काम करते थे लोग, सबको वो अपना कर रहा है। बाकी उनको तो जॉब मिल जाएगी आने वाले टाइम पे, जो देश के सामने आ जाऊंगा। उसके बाद क्या करा मेरे संग, रिलायंस ने गलत करा। रिलायंस के ये रिलायंस फ्रेश में आप लोग जाते होगे, प्रोडक्ट खरीदते होगे, मैं आपको एक थोड़ी सा इंटेलिजेंसी वाला माइंड दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आप पकड़ नहीं सकते। आप रिलायंस जाओगे ना, परचेज भी करोगे, तो भी आप ये चीजें पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते, उसका कुछ कारण होता है। क्योंकि बांध दिया जाता है, लोगों का ध्यान जाएगा ही नहीं, और वो बिल जो होते हैं वो फेंक देंगे, लोग इतना ध्यान ही नहीं दे पाएंगे कि रिलायंस कर क्या रहा है। तो रिलायंस फ्रेश में मैं गया, रिलायंस फ्रेश में जाने के बाद एक बार मेरे संग चोरी हुई। मैंने कहा चलो यार, एक बार चोरी हुई है तो अनजाने से हो जाती है, शायद अनजाने से हो गई होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर सेकंड टाइम भी मैं गया, सेकंड टाइम भी मेरे संग चोरी हुई। चोरी, चाहे दोस्तों चोरी तो चोरी है, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे वो 1 लाख रुपए की हो। पहली बार मैं गया दोस्तों रिलायंस में, मैंने वहां से प्रोडक्ट खरीदा 4100 का, 4100 रुपए का मैंने प्रोडक्ट खरीदा। तो वहां जो उनकी सेल्स गर्ल थी, उसने मेरे को बोला कि सर आप है ना इसके बिल 2 बनवा लीजिए। और मैंने कहा जी मेरे को ये डिलीवरी चाहिए इसकी, मेरे घर पे आप डिलीवर करवा देना ये सामान। तो उसने मेरे को बोला कि सर आपको 4100 का आपका बिल हुआ है, अगर आपको डिलीवरी कराना है तो मोर देन 5000 का आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 900 कम है, मैं 900 की परचेजिंग और कर लेता हूँ आपके यहाँ से, लेकिन आप डिलीवरी करवा देना है सारे प्रोडक्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। फिर उसने मेरे से रिक्वेस्ट करी, कह रही सर मैं आपके 2 बिल बना दूं एक की जगह। मैंने कहा उससे क्या फायदा, 2 बिल बनाने से क्या फायदा। उसने बोला सर एक्चुअली आप 2 बिल बनाओगे तो थोड़ा हमारा वो हो जाता है, हमारी थोड़ा सा बोनस वोनस मिल जाता है, थोड़ा ये हो जाता है कि हमने इतना बिजनेस करा। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, मैंने कहा किसी का फायदा हो जाए तो 2 बिल बना दो आप, कोई बात नहीं। तो मेरा पहला जो 4100 का दोस्तों बिल बना था, मेरे को 900 का और सामान लेना था, उसमें से उसने कहा सर ये जो आटे का प्राइस है ये आप निकाल दीजिए, आटे को हम उस बिल में ऐड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, आप ये आटा जो है ये निकाल दीजिए, इसका बिल आप उसमें ऐड कर देना। इन्होंने मेरे संग क्या करा, रिलायंस ने वो आटे का निकाला। आटा था वो जो ये हम खाते हैं आशीर्वाद सिलेक्ट आटा जो लेते हैं, ये 560 रुपए समथिंग का कुछ था, 10 किलो का जो आता है 560 रुपए के आसपास का, तो वो था। तो वो उन्होंने उसमें से कम करना था। तो मैंने कहा शायद 4100 में से 560 रुपए गए तो 3500-3600 रुपए का बिल है, यानी कि मैं 1400 के प्रोडक्ट और ले लेता हूँ। तो मैंने एक अनुमान लगा के 1400 के प्रोडक्ट और लिए, मैं आया। जब मैंने वहां पर बिल देना चालू करा, तो जब आटा हटा दिया गया था, तो अगर 560 रुपए उसमें से घटेगे, तो आप लोग भी इंटेलिजेंट हो, अगर 4100 में से 560 जाएंगे तो वो अमाउंट 3500 से 3600 के बीच का आएगा, ये आप जानते हो। लेकिन जब मैं उसको बिल पे करने गया तो उन्होंने कहा सर ये आपका 3800 कुछ रुपए का बिल है। मैंने कहा 3800 इतने का कैसे हो जाएगा, जब आपने 560 का 10 किलो का आटा मेरा हटवा दिया इसमें से 4100 रुपए में से, तो 560 रुपए आप घटाओगे तो ये तो 3500-3600 रुपए होता है। आप मेरे को कह रहे हो 3850 या 3855 रुपए का बिल। तो कह रही नहीं सर ऐसा ही है। मैंने कहा मैडम ये तो मुझे कहानी नहीं समझ आई। लेकिन वो लड़की क्या थी, जो सेल्स गर्ल थी, वो थोड़ी सी विकलांग थी, विकलांग टाइप की थी, थोड़ा उसको चलने में शायद प्रॉब्लम था, वो थोड़ा सा हल्का सा झुकी हुई थी, यानी कि झुक के थोड़ा सा काम कर रही थी, सेल्स गर्ल्स थी।
तो मेरे को फिर उसको देख के, दिव्यांग टाइप का देख के, मैंने कहा चल कोई नहीं यार, 200-250-300 की बात है, शायद हो गया हो, कभी कभार हो जाता है ऐसा, मेरे को लगा ऐसा होगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो कोई नहीं मैडम, क्या आपका अमाउंट है, मैं पेमेंट दे रहा हूँ, आप मेरे को डिलीवर करा देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे को 295 पता नहीं 300 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा मेरे से पैसे ले ली गए। और उसने, मैंने बहस नहीं करी, उसकी थोड़ी हालत देख के कि विकलांग टाइप के, तो मैंने ज्यादा उससे बहस नहीं करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 200-300 रुपए की कोई बात नहीं, क्या पता शायद गलती से हो गया, उसने पहले अमाउंट कम बता दिया, उस टाइप का लगा मेरे को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके 1-2 महीने बाद फिर मैं वहीं गया रिलायंस में, उसी सेम स्टोर में मैं गया, मैंने जाके फिर वहां से प्रोडक्ट खरीदा। अब वहां पर दोस्तों उन्होंने लिखा हुआ कि बेसन जो है 1 kg के संग 1 kg फ्री, और ½ kg के संग ½ kg फ्री, ऐसा लिखा हुआ था। तो ऐसे ही सेम सूजी दे रहे थे, ऐसे ही वो मैदा दे रहे थे, और ऐसे ही और जीरा वीरा प्रोडक्ट्स काफी सारे लगा रखे थे, से उन्होंने वो लगा रखे थे ऑफर कि इसके साथ एक फ्री। तो मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने 75 रुपीज का 1 kg लिया और 1 kg फ्री मिलना था। तो अमाउंट जो आएगा तो उसमें 75 आना चाहिए था। उसके बाद 4 चीजें ली मैंने फ्री की फ्री वाली, जिसकी 4 चीजों के संग 4 चीजें फ्री, ऐसे मैंने लिया, सूजी मैदा और जो भी वो प्रोडक्ट दे रहे थे उस टाइप से मैंने लिया। अब मैंने 4 लिया, उसमें से 2 के पैसे तो ठीक लगाए उन्होंने, कि जैसे 40 का आपने ये सूजी लिया तो 40 की फ्री, तो 40 लगाए। एक का लगाया, 20 का आपने लिया तो 20 का फ्री, तो 20 लगाए। और 2 प्रोडक्ट में उन्होंने ज्यादा लगा दिया, यानी कि जो मेरे को 75 रुपए का 1 kg के संग 1 फ्री था, उन्होंने उसका जो अकाउंट करा वो पूरा 150 रुपए करा, यानी कि उसमें मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिला। मैंने कहा यार ये तो फ्री था। तो इसके बाद मैं घर पहुंच गया था, उस समय मैंने बिल देखा नहीं। उसने कहा जी आपका 1004 रुपीज का बिल हुआ है, या 1004 पे दे दीजिए। मैंने कहा जी ठीक है मैं दे देता हूँ। मैंने 1004 दे दिया। उसके बाद मैं घर आ गया प्रोडक्ट लेके, थोड़ा ही प्रोडक्ट था तो मैं लेके आ गया। और जब मैं आया घर पे दोस्तों, तो देखा कि वो जो 75 रुपए का प्रोडक्ट था उसके संग 75 रुपए प्राइस लिखना चाहिए था, उन्होंने उसमें 150 रुपए जोड़ दिया। और जो 40 के संग 40 फ्री था उसको 80 जोड़ दिया, और 2 प्रोडक्ट को वैसे ही रखा। 20 के संग मतलब फ्री में 20 रखा, 2 का अमाउंट ठीक लिखा, 2 का गलत लिखा। मैंने कहा यार ये 2 का ठीक लगा, 2 का गलत। मैं फिर भी नहीं गया, लेकिन मुझे तब बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये तो खुलेआम हर बार मेरे से चोरी हो रही है। तो मेरे संग जब चोरी हुई फिर मैंने प्रेयर करी, मैंने कहा भगवान ये तो गलत है, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों लोगों के संग हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे रिलायंस फ्रेश है इसके, रिलायंस के। तो मैंने कहा कि अगर इतने सारे हैं तो पता नहीं करोड़ों लोग रोज ऐसे ही मतलब धोखा खाते होंगे, लेकिन नहीं ध्यान देते होंगे। बिलों में कहाँ ध्यान दिया जाता है, इतना नहीं दे पाते। और बिलों को क्या है कि लोग लाके भी इधर उधर कर देते हैं, इतना ध्यान नहीं देते, सीधा पेमेंट देते हैं और अपना प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों किसी भी ऐसे बड़े स्टोर में जाओ, कितने भी बड़े स्टोर हो, आपको वहां अपना बिल ढंग से देखना चाहिए और ढंग से काउंट करना चाहिए कि ये आपको क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं और अमाउंट कितना लगा रहे हैं, एग्जैक्टली टोटल है या नहीं, वो हर चीज देखनी चाहिए आपको। समझदारी से थोड़ा सा देखना चाहिए। कई बार है ना, काफी सारी ऐसी जनता है वो नहीं देख पाती, क्योंकि इग्नोर कर दिया जाता है। पूरे प्रोडक्ट जो होते हैं, जो भी उनकी कंपनी होती है, बांध रखा होता है, जो भी उनके कस्टमर हो जाते हैं उसको, ये जियो वियो जो भी ये पढ़ते हैं, रिलायंस फ्रेश वगैरह जो भी पढ़ते हैं, इनका कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि बांध दिया जाता है उनको, वो दिमाग नहीं लगा पाते हैं, बस पेमेंट देके आ जाते हैं। तो ऐसा हुआ दोस्तों, 2 बार चोरी हुई, फिर मैंने प्रेयर करी। उसके बाद जैसे ही मैंने प्रेयर करी, अब ये रिजल्ट देखा आप लोगों ने कि जियो के कितने सारे टावर हट गए, कितना भारी नुकसान हुआ है जियो को। तो ये है। तो लेकिन आपको लगेगा शायद ये रवि कहीं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरा तो बिल भी है उसमें, आप देख सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ प्रॉपर 1004 का एक बिल था और एक 100 का था, वो 5000 कराया था। 2 बार मेरे संग चोरी हुई इसमें रिलायंस में। बजाज ने करी, बजाज ने मेरे पैसे नहीं दिए, बजाज के साथ भी वही हुआ। तो जो मेरे संग गलत करेगा, बाकी कोटक ने दे दिए थे मेरे, एचडीएफसी ने दे दिए थे, जिनसे पैसा लेना था उन्होंने मेरे दे दिया, चाहे बता के दिया जो भी अमाउंट काटा, लेकिन उन्होंने पैसे मेरे दे दिए। तो मैंने उनके संग अभी इतना वो नहीं करा, लेकिन जिसने मेरे संग गलत करा, प्रॉपर गलत करा, उसके संग मैंने उसकी प्रेयर करी, उसका रिजल्ट आ चुका है, वो मैं देख चुका हूँ। तो मैं ये छोटी नॉर्मल बातें थी तो आपको बताना नहीं चाहता था, मैंने कहा चलो आज आपसे बात करी तो बता दी कि कल को आप भी कहीं जाओ किसी भी स्टोर में तो बिल एटलीस्ट ढंग से चेक करें, क्योंकि बहुत सारे छुपे रहते हैं ऐसे जो आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे, वो आपके माइंड को डाइवर्ट करके कुछ भी अमाउंट वो कर देते हैं। तो ये है। तो आज जगन्नाथ जी कह रहे हैं आपको इतने वीपी फ्रेंड है, ये बता दिया सर मेरा हैक कर रहा है अभी 2021 में फेसबुक के संग दिक्कत आने वाली बहुत बड़ी, मैंने आपको बता दिया। इसी साल 2021 में फेसबुक के संग कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि बैन करना पड़े भारत में। वैसे देश के सामने में आ जाऊंगा तो मैं तो वैसे ही बैन कर दूंगा जिस हिसाब से ये हरकत कर रहा है, क्योंकि ये बिल गेट्स का चेला है पूरा और ये बिल गेट्स वाले काम कर रहे हैं। तो गोविंद राधे जी कह रहे हैं वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। देखो गोविंद राधे जी, वैक्सीन ऐसे तो लेनी नहीं चाहिए। आज मैंने देखा है हर्ष जो हमारे शिक्षा मंत्री है, वो सॉरी स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन जी, उन्होंने डाला था कि वैक्सीन लेने के लिए आपको ये आईडी प्रूफ देना पड़ेगा और ये ऐसे ऐसे आपको वैक्सीन मिलेगी। तो लेना क्या चीज, जब हम लोग पहले ही ठीक है तो वैक्सीन किस बात की। कभी आप उठा के देखना, बिल गेट्स ने, बिल गेट्स तो इंटेलिजेंट है आप मानते हो, बिल गेट्स ने ये खुद बयान दिया था कि मैंने आज तक अपने बच्चों तक को टीका नहीं लगवाया, ना मैं कोई वैक्सीन लेता, ना मैं बच्चों को टीका लगवाता, ऐसा इसने बयान दिया था।
उसने अपने बच्चों तक को टीका नहीं लगाया, और आज हम क्या करते हैं, लेकिन हमारे लिए लगवाना जरूरी है क्योंकि बीमारियां वगैरह बहुत है, गंदगी वगैरह, तो हम तो लगवाएंगे भारत में जो होते हैं बच्चों को। लेकिन बिल गेट्स ने अपनी फैमिली को एक भी वैक्सीन आज तक नहीं लगवाई, कोई भी, कभी देखना आप उसमें। तो वैक्सीन तो लेनी नहीं चाहिए, ऐसे जबरदस्ती की वैक्सीन क्या, जब हम ठीक है, इतना सारा किसान आंदोलन हो रहा है, किसी को कोरोना हुआ, एक भी किसान को कोरोना हुआ है तो बता दो। तो ये तो कहने की बात है, जबरदस्ती वैक्सीन लेके खा के क्या पैसों का बिल बनवाना है, जबरदस्ती दवाई थोड़ी खानी है ये है। तो जबरदस्ती नहीं लेनी, जिसको है क्वारंटाइन वगैरह वो अपना नॉर्मली घर पे क्वारंटाइन हो, या घर पे अपना वो करे, कावा वगैरह पिए, इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ाए, बस सही है, उसी से ठीक हो जाता है। घर वाले नहीं मर रहे, जो घर पे क्वारंटाइन है वो कोई नहीं मर रहा। गोविंद जी कह रहे हैं इंडिया में वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। सर वैक्सीन तो वैसे कोई भी नहीं लेनी चाहिए, वैक्सीन का तो बस खेल है ना, बहुत बड़ा है, आने वाले टाइम में बताऊंगा, जब देश के सामने आ जाऊंगा ना, तब इनका पूरा सिस्टम संविधान बनाएंगे। अभी नहीं तो ये आपकी लाइफों के संग खेलते रहेंगे, अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपनी मेडिसिन वैक्सीन बेचने के लिए। बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं भारत में, आपको नहीं पता है, पूरे वर्ल्ड में ही चल रहे हैं। लेकिन वो असलियत है ना, इंसान जान नहीं पाता, असलियत सच्चाई नहीं जान पाता। इसलिए मैंने सत्य साधना का खोला है कि आपको आने वाले टाइम में सत्य पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उससे क्या होगा, आप लोग ना इनकी मूर्खता से बचोगे। ये जो आपको मूर्ख मूर्ख बना देते हैं ना, जैसे मेरे को मूर्ख बनाया 2 बार और ऐसे ऐसे करा, मैंने जल्दबाजी मिला है, बाद में मैंने इनकी चोरी पकड़ी, ये है, तो बाद में आप इनकी चोरी पकड़ लोगे, या उसी समय पकड़ो या बाद में पकड़ो, तो कैसे ना कैसे पकड़ लोगे, वो आपसे डाइवर्ट नहीं होगी वो चीज। तो इसीलिए मैंने वो सत्य साधना का बनाया है कि आप थोड़े से शार्प माइंडेड हो जाओगे तो आप हर चीज उनकी पकड़ पाओगे, ये है। तो अंकित जी हाय, सुरेश चौधरी जी कह रहे हैं रवि जी आप तो करंट सिचुएशन देखकर प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, आप कोरोना वैक्सीन देने वाले थे पर मोदी जी ने लॉन्च किया है। सर वैक्सीन देखो, वैक्सीन आई नहीं आई अभी, अभी आपने देखा कि पूरे भारत में फैली नहीं है, किसी ने लगवाई नहीं है, कहीं बट नहीं रही। सिर्फ एक वो आ रही है न्यूज कि वैक्सीन आ गई है, ये रजिस्ट्रेशन करा लो, वो करा लो, ये पिछले 1 साल से चल रहा है। जब वैक्सीन प्रॉपर आएगी ना तो सबको पता चलेगा कि हॉस्पिटलों में लग रही है। तो इसलिए मैं बातों पर विश्वास ही नहीं मानता, ये वैक्सीन वैक्सीन पे विश्वास ही नहीं मानता। वैक्सीन किसी अलग कंट्री से आई, अगर कोई भी कंट्री से आएगी और उसका कोई साइड इफेक्ट होगा तो उस कंट्री के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, ये रवि भाई अच्छे से जानता है। और आप भी देख लेना इस बात को, अगर वैक्सीन कहीं से आती है, मान लो अमेरिका से आ गई या किसी और कंट्री से आ गई, और कोई भी उसके साइड इफेक्ट भारत के लोगों को हुए, वैसे तो बिल गेट्स ने कहा है कि कोरोना के जो साइड इफेक्ट है वो 6 महीने बाद बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो ऐसा क्या पता कोई ऐसी वैक्सीन आई हो जो आप सही भी हो, आपको वैक्सीन खिला दी जाए और 6 महीने बाद आपका क्या हो उसके संग, वो पता नहीं। तो वैक्सीन तो बहुत सोच समझ के लेना। मेरा तो मानना यही है, जब तक मैं देश के सामने ना आ जाऊं और आपको ना बताऊं तब तक आप मत लेना, क्योंकि मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं फ्यूचर अपना जो ईश्वर ने सब मेरे को दिखा दिया क्या होना है क्या नहीं। अब मैं इनको जल्दी बुला भी लूंगा, आज से मैं अपना काम चालू कर दूंगा। अभी तक मैं बुला नहीं रहा था, अभी तक मैं गवर्नमेंट को, नेताजी को बुला नहीं रहा था। अब ये जल्दी मेरे पास आएगी, देखना कैसे आएगी, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये कैसे मेरे पास आएगी, मैं कैसे उनको बुला सकता हूँ, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और आज रात 11 बजे से मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा, और आज 11 बजे से काम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत फास्टली देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप कहोगे कि रवि जी ने जो कहा वो सारी घटनाएं साबित हो रही है और हो रही है। सब आपके सामने खुलासा हो जाएगा, राफेल वफेल ये जितने भी नोटंकीबाजी है ये सारे खुलासे हो जाएंगे। आपको बता दिया ना, आज रात से मैं काम करूंगा, मैं तो क्या क्या करता हूँ, मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो क्या क्या करता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, कौन मानेगा इस बात को, कौन मानेगा? क्योंकि लोग किसको मानेंगे? राफेल को। राफेल कौन सी है? जो न्यूज में दिखाते हैं कि हाँ जी ये राफेल आई है वहां से 5। अब मैं क्या होगा जी, मैं तो अपनी शक्तियों से कर लेता हूँ इस काम को, तो लोग मानेंगे? विश्वास तो मानेंगे नहीं ना। तो इसलिए मैं अब करके दिखाऊंगा, रिजल्ट आएगा तो आप मान जाना कि हाँ भी ये रिजल्ट आ गया, ये कोई राफेल वाफेल नहीं होती, ये तो सिर्फ शक्तियां होती है जो भगवान देते हैं, और उसी से ये सारे काम होते हैं, और मैं उसी से ये काम करूंगा। मैं तो क्या क्या कर रहा हूं, लेकिन एविडेंस क्या है? अगर कोर्ट में अगर कल को बुलाते हैं, संविधान वगैरह में, कोर्ट में, न्याय में जज साहब वगैरह बुलाते हैं, वो कहेंगे जी आपने लगाई, मैं कहूँगा क्या एविडेंस है? अगर मैंने लगाई इसका मतलब इससे पहले जितनी भी लाखों आगे लगी है, इसका मतलब वो भी किसी ना किसी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने लगाई होगी, या किसी ऐसी बुद्धिजीवी ने लगाई होगी। तो खुलासा करना है ना, तो खुलासा करेंगे, खुलासा करेंगे दोस्तों, ऐसे थोड़ी है। सारी बात सच्चाई सामने आएगी। जो शक्तियां पहले थी सतयुग में, वही द्वापर युग में थी, वही त्रेता युग में आई, और वही अब कल युग में है। सब कुछ वही है, सेम चीज है। लेकिन कलयुग में डाइवर्ट करने के लिए, इंसानों को बेवकूफ बनाने के लिए राफेल राफेल का ड्रामेबाजी दिखा दी। कुछ भी नहीं है राफेल, आप अच्छे से जानते हो। आज तक एक भी युद्ध में आपने नहीं देखा होगा कि राफेलों से युद्ध हो रहे हैं, आपने देखा आज तक? आज तक का कोई बता दो, कोई राफेल से युद्ध नहीं हुआ आज तक। सिर्फ नॉर्मल हुए हैं जो ये सेना वगैरह, आर्मी वगैरह करती है, और गोले बम की तोप वगैरह ले जाती है, गोले बम वगैरह छोड़े जाते हैं, वो चीजें होती है, वो जेन्युइन है। जो पिस्टल बंदूक वगैरह लेके AK-47 लेके जाते हैं, वो चीजें जेन्युइन है। लेकिन ये जो राफेल दिखाते हैं ना, ये सब ये धांधलेबाजी है इनकी, और ये एक दूसरे कंट्री जो दबाती है ना, जैसे विकसित देश है वो अविकसित देशों को दबाते हैं
कि ऐसे ऐसे आपको हमारा शेयर देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होती ही ड्रामेबाजी इनकी, वो बाद में समझ आएगी जब सामने आएगी। और जब देश के सामने आ जाएगा तो ड्रामेबाजी, ये धांधलेबाजी जितनी ये कर रहे हैं ना, जितना लोगों का नुकसान करा रहे हैं, पैसे सारा वेस्ट कर करके, दब दब के, ये दब के ही तो काम कर रहे हैं, गुलाम बन के दब के काम कर रहे हैं। इनको पता है अब द ग्रेट साइलेंट आ गया, पावर अब दिख जाएगी अमेरिका को, अमेरिका को दिख जाएगी, बहुत जल्दी दिख जाएगी। अमेरिका चाइना को आज काम कर देंगे और उसके बाद दिख जाएगी पावर के मतलब क्या होता है, पावर का सारा मतलब समझ आ जाएगा इनको। सुपर पावर ये खेलते हैं ना आपके जीवन के संग, इनको सुपर पावर ही खिलाएगी दोस्तों, इनको सुपर पावर से ही खिलाएगी। ये जितना वो चलते हैं ना हवा में, सुपर पावर क्या क्या के कंट्रियों को दबाना, गरीब कंट्रियों को दबाना, छोटी छोटी कंट्री को दबाना, उनको ऐसा, उनको हालत कूड़े की तरह कर रखी है। आप देखना कभी कभी अफ्रीका की कुछ छोटी छोटी कंट्री उठा के देखना, अगले के पास आटा तक नहीं है खाने के लिए, कनक का आटा तक नहीं है, मिट्टी खाते अगले। चिकनी मिट्टी आपने देखी ना, चिकनी मिट्टी हमारे यहाँ पर क्या होता है, चिकनी मिट्टी से खिलौने वाले टाइप के बनते हैं, वहां पर ये खाई जाती है। आप कभी उठा के देखना ना, किस वजह से, इनकी सुपर पावर की वजह से। इनकी सारी सुपर पावर ऐसी निकालूंगा ना आज से, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे दोस्तों। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, आज देख लेना, आज काम करूंगा, अभी तक रुका हुआ था, बस मैंने वही करा था जो आपके सामने लाइव सेशन में किया था, उसके बाद मैंने ज्यादा करा नहीं। आज से काम स्टार्ट करूंगा, देखना उसके बाद रिजल्ट देखना कैसे आता है। जितनी राफेले वाफेले इनके सारे खुलासे ना कर दिए ना, अभी तो कुछ भी बातें नहीं खोली मैंने, अभी तो ऐसे ऐसे रिश्ते खोलूंगा, लेकिन वन बाय वन खोलूंगा आपको रिजल्ट दिखा के। आपको रिजल्ट भी दिखना चाहिए कि हाँ रवि गई ने अगर कोई बात बोली है और रवि गई ने कोई बात बताई है तो उसका रिजल्ट भी लाके दिखाया है। तो अब सबसे पहले राफेल का रिजल्ट आएगा और आज रात 11 बजे से आएगा, ये भी मैं आपको पहले बता रहा हूं। आज रात 11 बजे ऐसी राफेल छोड़ूंगा ना, इनकी सुपर पावर सारी की सारी धरी रह जाएगी, देखना, अमेरिका चाइना के संग। और दोस्तों मैं बता रहा हूं, अब वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगी, वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर मैं पंगे लूंगा तो आप सिंपल सी बात है, सामने वाली कंट्री भी कुछ ना कुछ करेगी, तो इनकी सुपर पावर तो भारत में चल नहीं पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि भारत में तो बैठे हैं अच्छे अच्छे, मतलब मैं तो करूंगा जो मेरे को करना है, तो वो तो मेरा काम है। लेकिन अब क्या है, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगी और करनी भी जरूरी है दोस्तों। ये मान नहीं रहे, ये असुर शक्तियां ये मानेगी नहीं, ये जो पूरे वर्ल्ड को चला रही है ना असुर शक्तियां, ये जो क्या कहते हैं, कली जो चला रहा है, ये इतनी जल्दी मानने नहीं देगा, ये ऑर्डर इतनी जल्दी मानेगा नहीं। तो ये तभी मानेगा जब इनके ऊपर प्रेशर बनेगा, और प्रेशर इनकी सुपर पावर से ही बनेगा, और कोई तरीका भी नहीं है। आपको लगेगा कि रवि भाई ये क्या कर रहा है, रवि भाई तो अच्छे काम करने आया है और भगवान ने इसको अगर आशीर्वाद दिया तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपकी नजर में ये दुरुपयोग होगा, लेकिन मेरी नजर में दुरुपयोग नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आपने सुना होगा, जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। तो चमत्कार 2-4 बार पहले ये देख चुके हैं, उसके बाद भी ये मान नहीं रहे, प्रेशर नहीं हटा रहे भारत के ऊपर से। तो वो प्रेशर देखो कैसे हटेगा, अब वो प्रेशर ही हटा के दिखाना है, बस दिमाग में सनक ले लिए कि अब इस प्रेशर को ही हटवाना है, और अब ये अपने आप आएंगे भागते हुए। ये नेता मंत्री जितने ये हवा में उछल रहे हैं ना, संसद भवन में बैठे हुए जितने भी हवा में उछल रहे हैं, ये अपने आप आएंगे, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक मैं बुलाना नहीं चाह रहा था, अब बुला लूंगा, अब मैं बुला लूंगा इनको। और कैसे बुलाना है, अब रेगुलर जब राफेल ही राफेल जाएगी ना कंटिन्यूसली, और फिर वहां से भी फिर वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगी, और जब इनसे नहीं संभलेगा, हालात बद से बदतर हो जाएंगे, तो ये अपने आप आएंगे भागते हुए। तो दोस्तों अब मैंने ये नहीं देखना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को अगर भविष्य बनाना है, आप लोगों को अपना भविष्य बनाना है, आप लोगों को अच्छा करना है, तो दोस्तों अगर इतना गलत होने के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूं 0.5% अगर मान लो 0.50, यानी कि 50% भी नहीं, 0.50% अगर गलत होता है और उसके बाद 99% लोगों का भला होता है, तो मेरी नजर में वो गलत नहीं है। आपको जरूर लगेगा, जैसे अभी मेरे को कमेंट्स लोग कर रहे थे, एक आधे 2-4 सुप्रीम भी बनते हैं, वो कहते हैं देखो ये रवि गई, ये कोई सुप्रीम है, ये सुप्रीम कभी ऐसे काम करता है, द ग्रेट सायरन कभी ऐसा काम करेगा, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं मेरे को। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो आज रात 11 बजे से उंगली में पूरी ऐसी टेढ़ी कर दूंगा, इनकी सारी की सारी धरी रहेगी। जितनी सुपर पावर है ना, ये जितनी भी सुपर पावर पूरे वर्ल्ड को दिखाते हैं, गरीब कंट्रियों को दिखाते हैं, हमारे ऐसे भारत को और पता नहीं कितनी कंट्रियों पर दबाव प्रेशर बनाते हैं, और अपने आप की इकोनॉमिक इतनी ऊंची कर ली इन्होंने दबा दबा के, और सारी इकोनॉमिक इनकी धरी की धरी रह जाएगी। ऐसे इकोनॉमिक इनकी नीचे आएगी, इनकी नानी याद ना करा दी ना, मेरा नाम रवि गई, अभी देखना, अभी देखो कैसे बुला। तो आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, गुस्सा भी बहुत है मेरे को, ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये विधि के विधान को तोड़ रहे हैं, और जो सत्य ये जिसपे सुपर पावर सबसे बड़ी होती है वो देश को संभालता है। जो सिंपल सा लॉजिक है, जो सिंपल सा सिस्टम है, जिसपे सबसे बड़ी ईश्वर की पावर होती है, वही देश को संभालता है। अब इनकी धांधलेबाजी खत्म ही नहीं हो रही, बस ये किसान आंदोलन करवाए जा रहे, जबरदस्ती का वो करवा रहे। जबरदस्ती के कानून क्यों लाए गए, सोच के देखो ना, जबरदस्ती के कानून लाए गए हैं एमएसपी वाले, इसका कोई मतलब नहीं था, कोई सेंस नहीं था, जबरदस्ती बना के पास कर दिया। क्यों कर दिया?
क्योंकि हटाना है तो तरीके से जेन्युइन तरीके से हटा लो ना, सच बोल के भी तो हटा सकते हो। जरूरी है किसानों को मरवा के हटवाना है? एक बात बताओ ना, अगर किसी को हटवाना है किसी की पोस्ट से, देखो मेरे को तो शौक नहीं है कोई हटे या ना हटे, मेरा तो एम एक ही है कि मेरी एडवाइस मान लो और देश के लोगों का भला कर लो। नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का भी, किसी भी गरीब का। कोई भी गरीब, कोई भी हमारे देश का गरीब कूड़ेदान से खाना निकाल के नहीं खाएगा। कोई भी हमारे देश का गरीब कुत्ते को जो हम रोटी देते हैं वो धो के नहीं खाएगा। ये हालत मैं नहीं देख सकता, ये हालत मैं देख ही नहीं सकता। और अगर ऐसी हालत देखनी पड़ेगी तो फिर ऐसी कम टैसी ये जितने भी नेता मंत्री हैं और जितने भी बड़े बड़े प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना इस पूरे वर्ल्ड के, ये मेरे बाल भी बाका नहीं कर सकते दोस्तों। क्लियर बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि छुपे रहस्य है, आपको भी नहीं पता। अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूं ना तो कुछ छुपे रहस्य हैं जो आप लोगों तक नहीं है ज्ञान, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब इनको ऐसी सुपर पावर दिखाऊंगा, ये भागते फिरेगा, ये पूरा वर्ल्ड देखना। चाइना और अमेरिका का तो वो हालत कर दूंगा आज 11 बजे से, रात से वो हालत कर दूंगा, इनकी अकल ठिकाने ला दूंगा पूरी। और आज से ला के दिखाऊंगा। मेरी वीडियो जितनी मर्जी शेयर कर दो, कोई पुलिस प्रशासन आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, मैं तो जितना मर्जी गलत बोल सकता हूँ, ये मुझे जेल भी नहीं रख सकते। क्लियर वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, ये मेरे को जेल में भी नहीं रख सकते, खुले वर्डों में बता रहा हूं। रख के दिखा ले मेरे को, अपने आप इनकी नानी याद आ जाएगी, 48 घंटे के अंदर मेरे को छोड़ेगी कि रवि जी जाओ, आपको नहीं रख सकते। चैलेंज दे रहा हूं, रख के देख लो, अपने आप इनकी नानी याद आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। गरीबों को संग मैं नहीं देख सकता, मैं किसानों को मरते हुए नहीं देख सकता। अगर मेरे हमारे भारत के किसान मरेंगे तो फिर जिसकी वजह से मरेंगे, जहां से ऑर्डर रुका हुआ है, उनका तो ये हालत कर दूंगा, दिखा दूंगा इनको सुपर पावर किसे कहते हैं। जितना हवा में उछलते सुपर पावर, अरे सुपर पावर का मतलब होता है लोगों का भला करना, कंट्रियों का भला करना, कंट्री को दबाना नहीं, उनको उभारना, उनकी तरक्की करवाना। और ये सुपर पावर किस लिए यूज करते हैं? सबको गरीब बना दो, सब कंट्री को दबा दो और अपने पैसे इकट्ठे करके अपनी इकोनॉमिक बढ़ा लो। इनकी बढ़ाओगा, इनकी सारी इकोनॉमिक नीचे ना ला दी ना, मेरा नाम रवि गई नहीं। ये जब तक नहीं आएंगे ना, सॉरी रियलाइज नहीं करेंगे, इनकी सारी देखना अभी देखना बाढ़े कैसी आएगी, ऐसी बहती हुई बाढ़े आएगी। इनकी सारी इकोनॉमिक नीचे ना आ गई ना, जितनी सार्वजनिक चीजें इनकी सारी खराब ना हो गई और इनका नुकसान, नो लिमिट नुकसान ना हुआ इनका, तो कहना रवि गई आपका नाम नहीं। ये है, अभी तो छोड़ी का है, अभी आज से छोड़नी स्टार्ट करूंगा। आज से अग्नि राफेल भी जाएगी और ये जो समुद्री मिसाइल आपको दिखाते हैं, झूठी मिसाइल कि समुद्र में से जाती है, कभी आप सोच के देखो ऐसी कोई मिसाइल होगी जो पानी के अंदर अंदर कहाँ चली जाएगी? आपको ये क्या बताते हैं कि पानी के अंदर छोड़ते हैं वो सीधा अमेरिका जाके फट जाएगी, पानी के अंदर छोड़ेगा वो सीधा उस कंट्री में फट जाएगी। ऐसा कभी होता है? कभी दिमाग लगा के सोचो, पानी के अंदर वो रास्ता बना के अपने पता नहीं कहाँ चली जाएगी। अब पता नहीं क्या बेवकूफ बना रखा है लोगों को, ऐसी एडवर्टाइजमेंट वाले बेवकूफ बनाते हैं और ऐसे ये बनाते हैं, बस बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को जितना बनाना है। सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी दोस्तों। सत्य साधना के वो करते रहोगे ना, अभी जैसे जैसे सिखाऊंगा अपने आप सच्चाई खुद ही पकड़ लोगे सबकी, खुद ही एक दूसरों से बात कर लोगे कि सच्चाई तो ये है और हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। ये है, जबकि एंकर के मुंह से भी निकल गया कि ये अदृश्य गोला है, जो काली राफेल है अदृश्य गोला है, ये जाता है दुश्मनों को नाश भी कराता है और ये अदृश्य गोला, और उसमें कोई शक भी नहीं कर पाता कि ये किसने करा। ये एंकर ने बोला, न्यूज मीडिया के एंकर ने, आपने सुना होगा। आप मेरे चैनल पे जाके देखना, बीच में आदि न्यूज हटा के देखना, आदि न्यूज बाद उसने क्लियर बात बोली है कि काली राफेल जो है एक अदृश्य गोला है, उसके मुंह से निकल गया है, सच्चाई निकली है। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, रिजल्ट देख के मान जाओगे, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मत मानो, अभी रिजल्ट देखोगे मान जाओगे। आपको रिजल्ट बता दिया, बाढ़ और आगजनिक आज रात 11 बजे से हो जाएगी, क्योंकि अब मैं रुकूंगा नहीं जब तक नेता मंत्री जी नहीं आएंगे ना। ये मेरी राफेलें और मिसाइलें रुकने नहीं वाली, अब ये कंटिन्यू ली जाएगी। अब चाहे वर्ल्ड वार हो चाहे कुछ भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्दी वर्ल्ड वार होने वाली है। चाइना अटैक करने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना अटैक करने वाला है। और इनकी क्या प्लानिंग है मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से जो आर्मी है वो सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में नहीं होनी चाहिए, वो सारी आर्मी वहां पर होनी चाहिए जहां पर ये युद्ध होते हैं, जहां पर ये बॉर्डर होते हैं। उनको यहाँ की इस समय नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी अटैक हो सकता है चाइना से। आज 11 बजे के बाद से मैं अपना काम जरूर करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। अगर नहीं रुकूंगा, अगर मैं अपना काम नहीं करता तो दोस्तों फिर आपका भविष्य ऐसे कैसे रह जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य भी ऐसा रह जाएगा। मेरा क्या होगा? मैं शांत बैठा रहूंगा। अगर शांत बैठा रहूंगा तो फिर शांत बैठना पड़ेगा, फिर अब मेरे को नहीं लग रहा फिर फ्यूचर में तरक्की होगी। और आपको पता ही है, नौसदामा जी ने पहले ही कहा था कि वो इंसान जो भी होगा सबको विफल करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो मैं तो आगे बढ़ूंगा, मैं तो करूंगा, जो रोक सकता है रोक ले, जो रवि भाई को रोक के दिखा सकता है रोक के देख ले। ये है। तो अंकित नायक जी कह रहे हाय सुप्रीम जी कैसे हो? बस ठीक है अंकित जी। ये है। तो दोस्तों अभी ये आज से आपको रिजल्ट दिखेगा, आज से बहुत तगड़ा काम करने वाला हूं मैं। और उसके बाद क्या है, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी करना भी नहीं छोड़ रहे मेरे पे अभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी बीच बीच में हो रही है। तो दोस्तों अगर आप कहोगे कि हाँ आप दोबारा आप पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन करा के दिखाओ, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अब करके दिखाओ लॉकडाउन। अगर आप कह रहे हो कि हाँ आपके पास ये पावर है, आप ईश्वर से प्रेयर करोगे तो दोबारा आ जाएगा कोरोना वायरस, भैया मेरे पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी करेंगे तो इनका हालत मैं वो कर दूंगा,
इनकी एकदम कुत्ते से भी बद से बदतर हालत कर दूंगा इनकी, ये हालत कर दूंगा, अभी देखना। ये मेरे को बदतमीजी पे ला रहे हैं आने वाले टाइम में ना, ये जितना मेरे को कल पा रहे हैं ना, जितना मेरे को कल पाएंगे उतना इनका नुकसान होगा। अभी देखना, इनको इनको छोड़ूंगा नहीं और मारूंगा इनको, जितने असुर है और मारूंगा। लेकिन ये मेरे को ब्लैकमेल कैसे कर रहे हैं कि तू हमारे 2 मारेगा तो हम अच्छे बंदों को 4 को मार देंगे। जनता जनादर जो फ्री की मर रही है ना, वो दुख होता है बस मेरे को, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। वो हॉस्पिटल जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाती है, उनको लगता है हम ठीक हो जाएंगे यहाँ से, और ठीक की जगह उल्टा उनको मार दिया जाता है। 2 असुर मरेंगे तो 4 तुम्हारे बंदों को मार देंगे, अच्छे बंदों को 4 को मार के कह देंगे कि ये तो वायरस है सारा। उसके बाद बॉडी भी नहीं देंगे, बॉडी के प्रोडक्ट्स भी निकाल लेंगे सारे, किडनी फिडनी सब निकाल के पैक करके कह देंगे कोरोना है, छूना मत जी, इनका तो हम ही कर देंगे, हम ही इनको जला देंगे, आप मत छू, आपको कोरोना हो जाएगा। फैमिली वाले बॉडी को टच तक नहीं कर रहे। तो वो प्रोडक्ट तो सारे बेच दिए ना उन्होंने निकाल के, हार्ट वगैरह, किडनी पिडनी सब, गुर्दे बुर्दे सब बेच दिए उन्होंने। तो ये काम हो रहे हैं अंदर हॉस्पिटलों में, और इन्हें ये नहीं पता 2021 में हॉस्पिटल वालों के संग होगा क्या। अभी तो ये कर रहे हैं, जो करना है करने दो इनको, जो कर रहे हैं, जिसकी किस्मत में लिखा है अब उसको नहीं रोक सकते। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जब तक ग्रेट साइरन आएगा तो कानून और संविधान कैसा बनाएगा और होगा क्या इनके साथ, इन्हें भी ये नहीं पता। अभी तो ये अपना बुद्धि लगा रहे हैं, गलत काम करे जा रहे हैं, करने दो। अभी तो सेकंड कमिंग आएगा देश के सामने, जिस दिन सेकंड कमिंग आएगा ना, ये भगते फिरेंगे जितने हैं ना, जितने बनते अपने आप को हॉस्पिटल वाले बड़े बड़े ये बनते हैं, इन्होंने नाम खराब कर रखा है। डॉक्टर को हम भगवान का रूप कहते हैं, और ये डॉक्टरों का ही नाम खराब करवा रहे हैं सिर्फ अपने ग्रीडी बिजनेस के लिए, लालची बिजनेस के लिए। और ये जितने दवाई दुए के ये काम बिजनेस चल रहे हैं ना, ये सारे आने वाले टाइम में देखना सब बंद करवा के दिखाऊंगा, बंद हो गए और आपकी लाइफ बढ़ेगी। ये लोग क्या सोच रहे हैं कि नहीं जी हम तो इसी से कमाते रहेंगे, बहुत अच्छा काम है, लोगों को बीमारियां लगाओ। और इन्होंने आज मेरे को गुस्सा दिला दिया, इन्होंने ना बहुत बड़ा गुस्सा दिलाया आज मेरे को एक, तो वो उस गुस्से का मैं बदला आज से ही लूंगा, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड ही करता हूँ काम जो करता हूँ। अब आपको रिजल्ट दिखेगा, अब जल्दी जल्दी रिजल्ट दिखेगा दोस्तों। हाइगर फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं ओम हम हनुमंते नमा, ओम हनुमंते नमः जी। सुरेश जी कह रहे हैं रवि जी अमेजोन अंबानी अंडानी ग्रुप ये मोनोपोलो कर रहे हैं, स्मॉल रिटेलर्स बंद हो रहे हैं। बिल्कुल, ये जो फिर आप क्या करोगे स्मॉल बिजनेस के लिए। देखो सुरेश जी, मेरे पे तो काफी ट्रिक्स है। अगर कुछ ऊंचा सोचा है, मैंने हमेशा आपको अपनी वीडियो में कहा है कि थिंक इन हाई लेवल, यानी कि ऊंची सोच रखो। तो ऊंची सोच के हिसाब से जब हम काम करके दिखाएंगे ना, तो पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा, क्योंकि वर्ल्ड लीडर वाला काम होगा मेरा जो होगा, जो भी मैं करके दिखाऊंगा। मैं अभी चाहूँ तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कि मैं क्या करूंगा आने वाले टाइम में, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, फिर वो मजा नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वही चीजें वो लोग कॉपी करके अपने ऊपर ट्राई करते हैं कि हम ये करके देखते हैं, जो द ग्रेट साइरन रवि भैया आके करेगा वो हम करके देखते हैं, इस टाइप का ट्राई करते हैं। ये कर तो सकते नहीं, इनके बस की तो कुछ है नहीं, या ये बस उसके मिलती जुलती बातें, उस हिसाब की बातें सोच लेंगे और सोचे कि हम करके देखते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा इसका दोस्तों। जो ओरिजिनल होगा ना, जो ओरिजिनल द ग्रेट साइरन होगा, उसका काम वो खुद ही कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं भी प्लान बताना नहीं चाहता। अब जैसे मैंने बता दिया था कि भिखारियों को भी पैन कार्ड होएंगे, और भिखारी भी आने वाले टाइम में भारत के इनकम टैक्स देंगे, और गर्व से कहेंगे, अपना सीना ठोक के कहेंगे कि जी हम तो अब इनकम टैक्स देंगे, चाहे हमारा 1 रुपये इनकम टैक्स हो, चाहे 11 रुपये हो, चाहे 100 रुपये साल का हो, हम देंगे जरूर। क्यों? क्योंकि उनको फैसिलिटी मिलेगी, उनको सर्विस मिलेगी। सर्विस जब मिलेगी तो वो कहेंगे कि नहीं यार, इनकम टैक्स देने का फायदा बहुत है। तो आने वाले टाइम में बहुत चीजें होने वाली है। ईमानदार, जब देश के कहते हैं कि सत्ता ईमानदार होती है ना, तो फिर जनता को भी ईमानदार होना होता है। वो कैसे होना होता है, वो पूरा कानून सिस्टम हमारा देखना, लोग अपने आप कहेंगे कि नहीं यार टैक्स तो देना है, अगर ऐसा देश चलेगा तो टैक्स देना है, इतनी तारीफ होगी भारत की। ये तो ललित मोता जी कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ललित मोता जी। आएगा जी कह रहे हैं ओम में पद में हम, पता नहीं ओम मणि पद में हम। तो प्रभाकर जी कह रहे हैं जय कल की भगवान, जय कल की भगवान जी की। और विनय कुमार जी कह रहे हैं द ग्रेट साइरन सुप्रीम, आपने कल कोई प्रेडिक्शंस की थी जिसमें आप चाइना में 10 बजे के बाद अगले की बात बोली थी कि ये क्या है सर, इसको बताओ। ये विनय कुमार जी आप लेट आए हो, हम पहले बता चुके हैं, आप शुरू से देखना है वाला लाइव सेशन, ये बता चुके हैं अब क्या होने वाला है चाइना अमेरिका के संग। आज रात 11 बजे से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। आज रात 11 बजे हम अपनी मिसाइल, ये जो भी है, ये राफेल वफेल आपको दिखाते हैं डुप्लीकेट उल्टी सीधी, वो हम आज छोड़ देंगे अपनी, जो छोड़नी होती है ये। उसके बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा, फिर आप मान जाओगे कि यार ये तो भगवान वाली शक्ति होती है, ये कोई नहीं होती राफेल वफेल, आप अपने आप मान जाओगे। तो ये कह रहे हैं डी मार्ट वाले खुद पर प्रोडक्ट पे ऑफ प्रिंट करवा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कुछ नहीं होता है, जितने भी है ना ये कंपनियां, ये आपको बेवकूफ़ बनाती है स्कीमें दिखा दिखा के, स्कीम है जी, स्कीम है जी, 1-2 स्कीम दिखा के करते गए, 1-2 में स्कीम देते हैं। होता क्या है मैं बताता हूँ, कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो खेत वालों की ना, वो प्रोडक्ट सेल नहीं होते, जैसे खेती करते हैं ना कृषि, तो उनकी वो जैसे मंडी वगैरह में नहीं बिक रहा होता, अच्छा दाम नहीं मिल रहा होता, तो कई बार जब वो खराब होने के उस पर आ जाता है, तो वो कम दामों में ऐसी प्राइवेट कंपनियों को बेच देते हैं, तो इनको बहुत सस्ते में वो चीज़ मिल जाती है, वो प्रोडक्ट,
बहुत सस्ते में मिल जाता है, तो उसको वो क्या करते हैं, प्राइस एकदम कम करके 2-4 ऑफर्स लगा देते हैं ताकि लोग बने रहे। अब 2-4 ऑफर के लिए कोई 2-4 इंपॉर्टेंट वही सामान लेने तो जाएगा नहीं, अगर लेने जाएगा तो फिर कई चीजें लेगा उसके साथ, तो वो अपने उसमें कमा के निकल जाते हैं और उनको घाटा भी नहीं होता है, 1-2 सामान में कम कमा के आपको ऑफर दिखा के और ऐसे करके वो कर लेते हैं, ये चीज है। तो ये बेवकूफ बनाने वाली स्कीमें है, उनको सस्ते में मिलती है तो सस्ते में देते हैं, नहीं तो फ्री से अपनी जेब से वो 1 रुपया ना दे किसी को, फ्री में वो अपना पसीना तक नहीं दे किसी को। आप तो वो कह रहे हो बुखार तक ना दे फ्री में अपना आपको कभी वो बुक। विनय कुमार जी कह रहे हैं आग लगने की बात बोली, हाँ सर बता दिया विनय कुमार जी, अमेरिका चाइना में भयंकर आग दिखने वाली है आपको, 10-15 दिन तक वो आग जलती रहेगी, महीने तक भी जल सकती है, 2 महीने भी जल सकती है, कितनी जलेगी ये नहीं पता, बहुत भयंकर आग लगेगी, मतलब ऐसी न्यूज आएगी आपको, जल्दी आएगी ये। तो अनुराधा जी कह रहे सर 10th क्लास का पेपर होगा, मैडम ये तो देखो जब जैसे ही सामने आएंगे अनुराधा जी, देश के सामने आएंगे तभी ये सारे सिस्टम देखा जाएगा, शिक्षा वगैरह का भी, शिक्षा में भी काफी चेंजेस होने हैं, एजुकेशन में चेंजेस होने हैं, और ये जो क्लासेस वगैरह जो स्कूल वगैरह बंद है ये भी तभी खुलेंगे जब सेकंड कमिंग सामने आ जाएगा, नहीं तो इनको खोल देने चाहिए। अब तो कोरोना वगैरह कम ही है, इतना तो कोरोना वगैरह अब है नहीं, लेकिन ये है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए पेरेंट्स भेजेंगे नहीं, पेरेंट्स नहीं भेजेंगे अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, पेरेंट्स पहले अपने बच्चों की लाइफ देखेंगे, पढ़ाई लिखाई तो बस वही है। अपने बच्चों को मैं तो ये क्या होगा, ये कोस्टिटा सेंटिस्टा, ये सेक्टिटा अल्फा गाट, ये गामा बीटा, ये पाई शाई, ये सब तो बिल्कुल सिखाना मत अपने बच्चों को, अपने बच्चों को, क्योंकि उनका कोई यूटिलाइज नहीं होगा उस चीजों का। ये जो सिखाते हैं ना त्रिकोणमिति ये बनाओ वो बनाओ, कितनी कितनी चीजें दिखा के बेवकूफ बनाते हैं मैथमेटिक्स में, तो उससे आपको फायदा क्या मिलेगा, वो चीज सिखाओ जो फ्यूचर में यूज होनी है, जिसका कोई यूटिलाइज नहीं है वो सिखा के अपने बच्चों को बेवकूफ मत बनाओ, उनका दिमाग मत भरो। ये तो मैं एक वो बताऊंगा, कड़वा शब्द जरूर लगा होगा, लेकिन आपके बच्चे के फायदे के लिए होगा। राजेश पिपले जी कह रहे हैं वेल डन, वेलकम सुप्रीम जी, धन्यवाद, वेलकम सर। गोविंद आदि जी कह रहे हैं चाइना और इंडिया में बहुत टेंशन अंदर रही है, क्या युद्ध होगा क्या जल्दी? अगर युद्ध होगा चाइना को मैं बता देता हूँ, खुले वर्ड्स में बता देता हूँ आज लाइव सेशन से, अब हम अपना काम करेंगे जो मेरे को करना है क्योंकि दबाव हटवाना है, उसके बाद अगर चाइना हरकत करेगा, अगर चाइना शांत नहीं बैठता, चाइना कहेगा नहीं जी अब तो हम भी करेंगे, तो चाइना की वो हालत हो जाएगी, आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि चाइना इंडिया, ध्यान से सुनना मेरी बात में, अगर चाइना अटैक करता है भारत के ऊपर, अब एक भी अटैक करता है और हमारे भारत का एक भी आर्मी वाला मरेगा, जब तक सेकंड कमिंग सामने नहीं आ जाता उससे पहले किसी को भी इसने मारा चाइना ने अपने वहां से, तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि चाइना जो है भारत का हो जाएगा और भारत चाइना एक ही कंट्री हो जाएगी, और वो चाहे अलग अलग हो लेकिन संभालेगा हैंडल करेगा भारत, सारे चाइना के अंदर भारतीय मिलेगी आपको, और वो भारत ही उस कंट्री को ले ही लेगा, क्योंकि चाइना अब चला नहीं पा रहा, चाइना ने पूरा नर्क बना रखा अपनी कंट्री को, जो नर्क बनाया ना उस नर्क की वजह से आने वाले टाइम में चाइना भारत का ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि एसएससी राफेल है और ये इनके पास जो पावर है भारत के पास वो पूरे वर्ल्ड पे किसी के पास नहीं है, क्योंकि सुपर पावर ऑफ इंडिया है, मैं बता चुका हूं, तो सुपर पावर इंडिया है, तो फिर आगे आने वाले टाइम में रिच भी इंडिया बनेगा, और इंडिया तो फिर जो चाहेगा वो ले लेगा, फिर ये चाइना पाइना तो ये बस ऐसे मच्छर की तरह के फूक मारा ऐसे रखा फूक मारा फूक और खत्म, इनका तो वो हाल कर दूंगा मैं। अभी देखना, अभी दिखाएंगे आपको राफेल, देखना आपके लिए लग रहा होगा रवि भाई ये मजाक है, ये ऐसी बातें कर रहा है, कैसी कैसी बड़े बड़ी बातें बोलता है, अभी तो ये लग रहा होगा आपको, लेकिन रिजल्ट देखोगे तो आपको लगेगा नहीं रवि भाई बड़ी बातें ही नहीं बोलता, रवि भाई रिजल्ट भी लाके दिखाता है, अभी बोलोगे आप कुछ दिन बाद खुद अपने मुंह से बोलोगे। तो गोविंद आदि कहते हैं चाइना और इंडिया में बहुत टेंशन है, ये सारी टेंशनें खत्म होगी प्यार से, अगर चाइना रहेगा रूल रेगुलेशन मानेगा भारत की बातें मान के चलेगा तो अपनी कंट्री चलाए, हमें कोई लालच नहीं है कि हमें उसकी कंट्री छीननी है, ऐसा कोई लालच नहीं है, लेकिन गलत करेगा भारत के संग, जैसे दबाव बनाता है, सैनिकों को मारता है, हमारे अटैक करता है, इस टाइप की चीजें तो ये तभी तक कर सकता है जब तक अभी फर्स्ट कमिंग चल रही है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है रहे। मेरे को ये नहीं कह रहा कि मैं सत्ता से हटाओ या उनको प्रधानमंत्री पद से हटाओ, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी, मेरे को कोई लालच भी नहीं है कुर्सी वगैरह का, मैं तो कह रहा हूँ अच्छे से चला लो सिस्टम, लोगों का भला करना है, बुरा नहीं करना, लोगों को निकालना है प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम में डालना नहीं है। तो जितने फंसते हैं ना लोग ब्याजों में, बैंकिंग सिस्टम में, कर्जे पे, ये सारी चीजों से निकालना है, बीमारियों से भी निकालना है, बहुत चीजों से निकालना है। तो नीरज कुमार जी कह रहे हैं ये नीरज कुमार जी नए नए आए, कह रहे पागल हो गए या क्या, ये नए नए आ जाते हैं शायद, अर्पित सिंगल जी की टीम की होगी शायद ये। तो अनुराधा जी कह रहे हैं, एक सेकंड को उनको ब्लॉक कर दूं, ब्लॉक नीरज कुमार। अनु कुमार जी कह रहे हैं सर स्कूल क्लोज होंगे, स्कूल क्लोज होंगे, स्कूल का तो मैडम अभी कुछ नहीं पता, क्लोज हो गए खुलेंगे तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, ये तो ये तो जब सामने आ जाएगा तब सारी प्रॉब्लम देखी जाएगी कौन से स्कूलों में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो राजेश पिपले जी कह रहे हैं आप महान हो सुप्रीम जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। देखो सुप्रीम राजेश जी, जो सच्चाई बोलेगा वो अच्छा ही लगेगा, इंसान चाहे कोई भी हो, तो देश को सच्चाई बोल के भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं झूठ बोल के चलाना है। अब आपको पता है ये जो किसान आंदोलन हो रहा है ये झूठ बोल के जबरदस्ती करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से 60 किसान मर गए, क्यों? क्योंकि इनको कहानी घुमानी है
कि इनका सिस्टम ना खुल जाए, और सिस्टम ना खुलने के लिए ये इंसान की वैल्यू तो रखते ही नहीं, इंसान की वैल्यू रखते ही नहीं। अगर ये इंसानों की वैल्यू रखते ना तो और भी बहुत तरीके थे, और भी बहुत तरीके थे कि जिससे लोग भी ना मरते, किसान आंदोलन भी ना होता, और जो इनको करना था वो सीधे तरीके से सच्चाई बोल के भी कर सकते थे। अगर सच्चाई नहीं भी बोलती तो छोटी मोटी ट्रिक्स होती है, उससे भी घुमा के पब्लिक को कर सकते थे, लेकिन उसमें आंदोलन नहीं होते, उसमें ऐसे 60 लोग नहीं मरते हैं जो किसान मर गए। तो ये जो इन्होंने लोगों को मारा है ना 60, ये बहुत गलत कर रहे हैं। अब उसका जो नतीजा है ना, ये जो दबाव बना पड़ा है वो चाइना और अमेरिका भुगतेगा, देखना अभी, देखना जल्दी भुगतेगा। राजेश पिवली कह रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय भारत राजेश जी। विनय कुमार जी कहते हैं आती है रवि गई जी, कई बार बोल चुके हैं आप, आज से हम अपना काम स्टार्ट करूंगा। नहीं, मैंने आपके सामने पहले 10% करा था जो आपके सामने किया था, अगर उसके बाद मैंने करा नहीं, बाकी अब देखते हैं, अब दिखाएंगे, अब सबको देखना। आज 11 बजे काम करेंगे, हम बता तो रहे हैं, बोल के कर रहे हैं, कोई छुपा के थोड़ी कर रहे हैं। आज रात 11 बजे हम अपनी मिसाइल और ये अग्नि राफेल वगैरह सब छोड़ देंगे आज 11 बजे रात को, तो स्टार्ट करूंगा मैं। सवाल है, आप वैष्णो को ढूंढने के जा रहे थे, उसका क्या हुआ? उसको भूल गए क्या आप? नहीं सर, वो तो जाना है, मैं तो जगह बता दिया, कर्नाटका में है ये जो आप कह रहे हो वैष्णवी को ढूंढने जाना था, तो मैंने बता दिया है, वो तो मेरे को पता है, मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था, लेकिन मैं कोई भगवान तो कल की अवतार तो हूं नहीं, मैं तो द ग्रेट सायरन हूँ, मुझे उनके आशीर्वाद की जरूरत है। तो एक बार मेरे को जाना है, मेरे को कुछ अपनी क्लियरिफिकेशन भी करनी है उनसे, कुछ बात करके मेरे को कुछ नॉलेज भी लेनी है, और अपनी पावर्स जो है, जो भी ईश्वर के आशीर्वाद है वो और ज्यादा बढ़वाना है, तो मेरे को उनकी जरूरत पड़ेगी, जाके एक बार मेरे को बात करनी पड़ेगी। तो वो मतलब मेरी बात हुई थी, वो तैयार भी थी, कर्नाटका के अंदर है कहीं ये, उसके बाद उसके लिए खर्चा आएगा 2.5-2 लाख रुपए का, जाऊंगा तो वहां पर रहना पड़ेगा होटल में, फ्लाइट की टिकट लेनी पड़ेगी, हर चीज देखना पड़ता है। तो अभी पैसों की कमी है, मैं नहीं जा पा रहा, मेरे पे होते आज मैं आज ही चला जाता। आप लोगों को कहा था सपोर्ट करना, आपने उसके लिए इतना सपोर्ट करा नहीं था, फिर प्रोडक्ट के लिए कहा था तो प्रोडक्ट के लिए आपने सपोर्ट कर दिया था, जो भी आपने सपोर्ट किया था हमने ले लिया था, और वो कर लिया था जो काम हमने करना था, ये है। तो अनुराधा जी कह रहे सर पेपर होंगे 10th क्लास के। देखो अनुराधा जी, ये देश के सामने आके सब कुछ पता चलेगा कि क्या शिक्षा में सिस्टम चल रहा है क्या नहीं, कितनों के एग्जाम रुके हुए कितनों के नहीं, ये सारा तो जब सेकंड कमिंग आ जाएगा तभी सब कुछ ठीक होगा, उससे पहले नहीं होगा। अगर ये नहीं लाए ना दोस्तों मेरे को, अगर ये पावर देखने के बाद भी नहीं ला रहे, तो ये 2020 जैसा गया है, सेम एज इट इज 2021 भी चलेगा, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर रुकेगे नहीं, कुछ ना कुछ बवाल चलता ही रहेगा पूरे भारत में, मतलब भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, ये है। क्योंकि जब तक ईश्वर की बात ढंग से नहीं मानी जाती तो फिर हालात ऐसे ही रहते हैं बद से बदतर, ये है। तो 2021 भी कहीं ऐसा ना हो 2020 की तरह ही जा रहा है, और सिर्फ किस वजह से, इनके सत्ता की लालच और इनकी कुर्सी की लालच की वजह से, सिर्फ इसलिए, ये है। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं ढूंढने नहीं जाना आपको, वैष्णवी को प्लीज जवाब दो, वरना जाना चाहती थी। बता दिया विनय कुमार जी, आंसर दे दिया आपको। तो काजल जी जय श्री कृष्णा, ये संदीप कुमार जी कह रहे बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। आज आपके बेस्ट ऑफ लक का देखना, ये काम करके दिखाएंगे, आपका बेस्ट ऑफ लक का मैं बहुत बहुत वो थैंक यू। तो आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं भगवान आपको ज्यादा शक्ति दे। बिल्कुल आर जगन्नाथ जी, भगवान ने दे रखी है, इतनी तो दे रखी है कि कोई भारत से पंगा नहीं ले सकता, और नरेंद्र मोदी जी से बहुत ऊपर की शक्ति है, ये नरेंद्र मोदी जी अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। मेरी जानबूझ की ये रुकवाए जा रहे हैं। मेरी कल वाली वीडियो जो इंपॉर्टेंट नॉलेज दी आपके फ्यूचर के लिए मैंने, कि आपका फ्यूचर अच्छा रहे, आपके परिवार अच्छा रहे, उस उपाय को आप करोगे, तो इन्होंने क्या करा, 100 बंदों को दिखाया, 125 बंदों को, जबकि नॉर्मली 500-600 बंदे देख लेते हैं ऐसे ही, और 3-3 हजार व्यू को 100 व्यू पे ले आए, तो इतने से आप समझ सकते हो। कहा पहले 400-500 फ्रेंड थे, आज 5000 फ्रेंड है, सबने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी, तो अब 5000 फ्रेंड में इन्होंने व्यू क्या कर दिए, 100 व्यू कभी आते हैं जो 5000 जिसके फ्रेंड सर्कल फ्रेंड होएंगे और उसको रिक्वेस्ट भेजी होगी, मैंने किसी को भी एक को भी नहीं भेजी, सब मेरे पास आई है रिक्वेस्ट, तो 5000 फ्रेंड के बाद 100 व्यूज आएगी। आप खुद इंटेलिजेंट हो कि मेरा इसको हैक कर रखा है, रोक रखा है, और इवन जब मैं शेयर करता हूं तो 1 आध मिनट बाद ये लोग मेरे को वीडियो देते हैं ताकि आप लोग और ज्यादा शेयर ना करो, ये लोग आप लोगों को रोक रहे हैं शेयर करने से, मुझे नहीं, मैं तो जो बोलूंगा शेयर कर दूंगा। और 2021 में ये जो आज मैं बहुत जल्दी इसकी मार्क जूबर्ग की भी पोक कर दूंगा, तो फेसबुक के संग कुछ ना कुछ आपको रिपोर्ट आ जाएगी, फेसबुक के संग ये गलत हो गया है, और फेसबुक बंद होने की तादाद पे इस टाइप का आपका आ जाएगा, ये जल्दी आ जाएगा, नहीं तो मैं देश के सामने होगा तो करूंगा, वो तो काम करना ही है। तो ये राजेश जी कह रहे हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभम जी, थैंक यू सर। तो ईश्वर आपके साथ है, जय महाकाल, जय महाकाल जी, सही कहा आपने, बिल्कुल काजल जी थैंक यू। और जय अरोड़ा जी कह रहे हैं न्यू कानून संविधान कब बनाओगे? सर बहुत चीजें बननी है, सिर्फ न्यू कानून संविधान ही नहीं, और बहुत चीजें होनी है, डिफरेंट चीजें होनी है जो पिछले 70 साल से भारत में नहीं हुई होगी, ऐसी ऐसी चीजें होनी है, क्योंकि भगवान ने जो ईश्वर सिखाते हैं ना, तो वो उनकी क्वालिटी के हिसाब से सिखाते हैं, उनके कर्मों के हिसाब से, उसके अंदर की नीयत कितनी साफ है उस हिसाब से सिखाते हैं, तो वो हर किसी को उतना नहीं सिखाते। तो भगवान का अपना अपना प्रेम होता है भक्तों से, कि वो भक्त मेरा कैसा है, वो भक्त मेरा कैसा है। तो ईश्वर ने अगर मेरे को सिखाया तो मैंने ईश्वर से सीखा ना, मैंने कोई पढ़ाई तो करी नहीं, मैंने कोई ये पॉलिटिक्स की या ये सत्ता चलाने की पढ़ाई तो करी नहीं, लेकिन इतना अच्छा पता है कि पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा अच्छी चलानी जानता हूं। अगर मैंने आपको अभी सारे रूल्स बता दिए ना,
कि आगे क्या क्या होने वाला है भारत में, आप इतना खुश हो जाओगे कि सच में ऐसा होने वाला है, इतने खुश हो जाओगे अगर मैंने सारी बातें खुल के बता दी तो। लेकिन मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि वो काम मेरा बात का है, वो काम मेरा बात का है। जब देश के सामने आ जाएगा वो हम आ जाएंगे। और अब मैंने बता दिया ना, अब मैं स्पीड बढ़ा दूंगा आज से 11 बजे से, तो अपने आप आएंगे नेता मंत्री, बहुत जल्दी आ जाएंगे मेरे पास, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बुलाने में, बहुत जल्दी अब ये मेरे पास होएगी, अपने आप आएंगे। क्योंकि जब चाइना अमेरिका से प्रेशर बनेगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, आपके यहाँ से कंटिन्यूली राफेल आ रही है, कंटिन्यूली मिसाइल आ रही है हमारे यहाँ पर, हमारा नुकसान हो रहा है, इसको रोको, फिर जब विश्व युद्ध के हालात हो जाएंगे, वर्ल्ड वार के हालात हो जाएंगे, तो अपने आप आएंगे। ये तो है नहीं कि ये भी कहे कि वर्ल्ड वार होती रहे तो होती रहे, और जो वर्ल्ड वार भारत पे करेगा तो उस कंट्री का तो फिर भगवान ही, बस भगवान ही बचाएगा फिर उस कंट्री को, तो जो भारत से पंगा लेगा ये। तो जय अरोड़ा जी कह रहे हैं न्यू कानून, ये तो आने वाले सर, न्यू कानून बहुत चीज़ें आने वाली है। तो दीपांकर जी कह रहे हैं रुपये को वैल्यू स्टेबल करना पड़ेगा, गरीबों लोगों को सबसे बुरा तरीका, इसका भी रुपये का, ये आपने बोला ना रुपये, दोस्तों इसके बारे में बता दो। तो दीपांकर महतो जी ने पूछा है रुपयों को वैल्यू स्टेबल करना पड़ेगा, रुपये का, जैसे अमेरिका का डॉलर है 70 रुपये के आसपास है, यूरो है 80-83 रुपये के आसपास है यूरोप के, इस टाइप की चीज़ आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे हमारे वो होते हैं। तो आने वाले टाइम में दोस्तों भारत से रुपये खत्म ही हो जाएगा, रुपी जो है ना, ये रुपी जो हम बोलते हैं आईना रुपए जो होता है, ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह कुछ और आएगा। जैसे डॉलर है ना, डॉलर, इस टाइप के कोई चीज आएगी, एक नया नाम भगवान ने मेरे को दिया है कि हमने क्या नाम रखना है, वो नाम रखेंगे। भारत में बताया ना बहुत चेंजेस होने वाले हैं, और करेंसी नोट वगैरह सब चेंज हो जाएंगे, और वो उसके बाद हम रुपी नहीं बोलेंगे, हम कुछ और बोलेंगे, और उसकी वैल्यू इंटरनेशनली बहुत होगी, बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। यानी कि भारत की भी वो वैल्यू होगी कि भारत का भी 1 रुपया कहीं दूसरी कंट्री में जाएगा तो लगेगा कि ये भारत का 1 रुपया है, और यहाँ पर आके ऐसे होता है। तो जब सब ने करा है तो भारत भी करेगा, उसमें कुछ गलत थोड़ी है। सारी कंट्रियां जितनी भी विकसित हुई है उनके सिर्फ विकसित कंट्रियों का ही होते हैं, ये आपने देखा होगा अच्छे से। मोस्टली जितनी विकसित कंट्रियां हैं जिनके पास सुपर पावर है, उन्हीं के संग ये होता है कि जी हमारे यहाँ के 100 रुपये आपके यहाँ पे 7,000 रुपये होगी, हमारे यहाँ का 1 रुपया आपके यहाँ पे 70 रुपये होगी। भारत का तो बहुत कम चांस हो रहा है, भारत का बस नेपाल निपुल छोटी मोटी जो जगह होती है वहीं पर हो रहा है, बाकी वो मजा नहीं आ रहा जितना होना चाहिए। तो वो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम ये पढ़ाते हैं ना आपको, ये जितना भी इकोनॉमिक सिस्टम उन्होंने बनाया है, जितना भी सिस्टम बनाया है, जिसने बनाया पहले तो उसी को बुलाएंगे कि पहले तू आके मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दे, और पब्लिकली दे, और लाइव कॉन्फ्रेंस, लाइव सोशल मीडिया और लाइव मीडिया के सामने दे। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा पहले वो मेरे क्वेश्चन के आंसर दे, जैसे वो मेरे क्वेश्चन के आंसर देगा तब मैं मानूंगा कि हाँ ये इकोनॉमिक सिस्टम है। नहीं, अगर मेरे आंसर नहीं दे पाया, जो मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर नहीं दे पाया, तो उसके बाद तो फिर सिस्टम चेंज होगा, इकोनॉमिक सिस्टम भी चेंज होगा, ये अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम होता है ना, ये भी 2021 में चेंज होगा। तो बहुत सारा सिस्टम चेंज होना है, इनको इकोनॉमिक खिलाऊंगा भी, देखना। लोग भूखे मर रहे हैं, इनको इकोनॉमिक खेलना है, इनको खिलवाऊंगा इकोनॉमिक अभी आने वाले टाइम में, देखना। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोग मिट्टी खा रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही, ये इन्होंने इकोनॉमिक वाला सिस्टम बना रखा है। अरे इकोनॉमिक खाने को दे रही है क्या तुम्हें? एक बात बताओ दोस्तों, इकोनॉमिक एक वर्ड, अर्थव्यवस्था, इन्होंने सिस्टम बना दिया, क्या वो सिस्टम आपको खाने को दे रहा है? क्या गरीबों को घर दे रहा है? क्या गरीबों को हॉस्पिटल की शिक्षा दे रहा है, वो स्वास्थ्य की शिक्षा वो दे रहा है? शिक्षा मिल रही है गरीबों को? इकोनॉमिक को क्या बत्ती बना के डालना है क्या? इनका तो मैं भी वो हाल करूंगा, अभी सेकंड कमिंग को आने दो, आप वेट करो, इंतजार करो बस। सारी चीजें मेरे को भगवान ने सिखा रखी कैसे कैसे करनी है, और वही चीज मैं करके दिखाऊंगा। और जिसकी ताकत हो वो रोक के देख ले, बड़ा से बड़ा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, और जितने अमित शाह वगैरह योगी फोगी है जितने घूमते हैं ना, ये कर ले, जितने भी है सारे इनके टकले ना कर दिए ना, इनका मेरा नाम रवि गई नहीं। जितने ये अमित शाह बनता अपने आप को पेड़ बढ़ाया जा रहा है, जैसे मैंने बताया था पैसा लगाया चीज बनाई है, मैं तो बोल सकता हूँ कुछ भी ले जाए, मेरे को अंदर बंद करके देख ले, कहता रहा हूँ, करके देख ले। अगर सुप्रीम होगा, मैं ऐसा कोई संत रामपाल तो हूं नहीं नकली की मैं बैठा रहूंगा और 6 महीने जेल में रहूंगा। बंद करके देख ले ना, अकल ठिकाने ला दूंगा ढंग से, करके देख ले मेरे को बंद। ये सोचता है, इनको पता क्या, ये सोच रहे हैं कि सारी नॉलेज इन्हीं के पास है। अरे द ग्रेट साइलेंट भी बहुत नॉलेज रखता है, और इतनी नॉलेज रखता है, अगर मैं खोलने पे आ गया ना पूरे वर्ल्ड में बवाल हो जाएगा। अगर मैंने सारी सच्चाई खोल दी तो मैं खोलना नहीं चाहता, लेकिन आज 11 बजे चाइना अमेरिका का वो हाल कर दूंगा, मेरा नाम रवि गई नहीं, वरना देख लेना। तो सेकंड कमिंग का क्या मतलब होगा सर, कृपया बताएं। मोहनलाल जी कह रहे सेकंड कमिंग सर नोस्दामा जी ने बताया था कि जो भी वो लीडर होगा, वर्ल्ड लीडर होगा, वो सेकंड कमिंग होगा, उससे पहले एक फर्स्ट लीडर आएगा जो एक फेक एक्टिंग करेगा। वो फेक एक्टिंग नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं या कौन कर रहा है, यार कर रहे करें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नरेंद्र मोदी जी मेरी एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे डीएनए के वो सुधीर चौधरी जी कहते हैं जी आप तो ये हो, आप तो बहुत अच्छे भगवान स्वरूप हो, और आप तो ये देश को चलाओगे बहुत अच्छे से, चलाए। नरेंद्र मोदी को चलाने का शौक है, चलाए, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। कुर्सी लेनी है रहे, प्रधानमंत्री रहना रहे, मुझे क्या मतलब। मुझे तो ये मतलब है गरीबों के दुख दर्द दूर हो जाए। गरीबों को मैं गरीब नहीं रहने दूंगा, उनको मैं ऐसे ठंड में बाहर सोने नहीं दूंगा, गर्मियों में बाहर धूप में नहीं रहने दूंगा, ठंड में बाहर पटरियों पे नहीं सोने दूंगा। उनके लिए अच्छा करना है और वो होके रहेगा। और सिर्फ भारत ही नहीं,
इस पूरे वर्ल्ड से गरीबी मिटा दूंगा। अगर दिमाग खराब जिस दिन मेरा हो गया ना, सबसे पहले इनके संग इकोनॉमिक वाला सिस्टम खेलूंगा। देखना, पहले सामने आ जाओ तब इनको बुलाएंगे सबको। ये जितने हैं ना, जितने हवा में उछल रहे हैं सुपर पावर, इनको दिखाएंगे सुपर पावर कहते किसे है। ये भागते हुए आएंगे देखना, और इनको पूरी ट्यूशन दी जाएगी। ट्यूशन, भारत पूरे वर्ल्ड को ट्यूशन देगा आने वाले टाइम पे कि आ जाओ बच्चों आ जाओ, अब आपको सिखाते हैं। ये इनको सबसे पहले तो दो बातें सिखाई जाएगी। जब सेकंड कमिंग देश के सामने आ जाएगा ना, ये जितना मर्जी रोक ले, भगवान के विधि के विधान को थोड़ी तोड़ सकते हैं। भगवान की बताई बनाई हुई चीज को ये तोड़ ही नहीं सकते। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और जब ये सुप्रीम द सेकंड कमिंग सामने आ जाएगा ना, सबसे पहले तो इनको दो चीजें सिखाएगा। दो चीजें कौन सी? कि अच्छे बच्चे कैसे, फिर ये कहेंगे ऐसे, फिर उसके बाद कहेंगे मुंह पे उंगली कैसे, फिर ये कहेंगे ऐसे। ऐसा होगा। जब तक ये ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों, तब तक ये सिस्टम सुधरने भी नहीं वाला। पूरा वर्ल्ड ये जो मिट्टी खा रहा है ना, गरीब कंट्री अफ्रीका की कंट्रियों में कभी जाके देखना, न्यूज पे सोशल मीडिया पे देखना, उसमें क्या करते हैं लोग, मिट्टी खा रहे हैं। मिट्टी सोच के देखो, अगर हमें मिट्टी खानी पड़े हमारे पेट में क्या बीतेगी। आप सोच के देखना, किसी गरीब का दुख अपने ऊपर लेके देखना, सोच के देखना। ये है। तो ये है, कुछ लोग हंस रहे हैं आरपी सिंगल की टीम के साथ हंसने। तो जो काम होना है फ्यूचर में वो मैं आपको धीरे धीरे डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि ये काम होगा। जितने भी पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बसते ना, ये सारे कहेंगे कि हाँ जी अच्छे बच्चे ऐसे और मुंह पे उंगली ऐसे। हाँ क्या होगा, ऐसे ही रखो और ऐसे ऐसे सिस्टम चलेगा। ये कली वाला सिस्टम पूरा चेंज करूंगा। ये सारा कली का सिस्टम है, ये कोई इंटेलिजेंसी का सिस्टम नहीं है। ये सारा कली का सिस्टम है। कली ऐसा चाहता है कि गरीब भूखे मरते मरे, हमें क्या मतलब, हमें तो पॉपुलेशन कम करनी है। तो जो भी होता है होए, तो कली का सिस्टम है ना। अभी मानव वाला सिस्टम तो आया नहीं। जब मानव वाला सिस्टम आएगा तो पूरा वर्ल्ड खुश हो जाएगा, तभी पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड लीडर कहलाया जाएगा। ये आने वाले टाइम में होगा, बहुत जल्दी होगा। और आज से पावर्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा तो अपने आप बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी बुला लेगा इनको, कोई जल्दबाजी नहीं हमें। अब आप देखना, बहुत जल्दी आपको दिखेगा, ये अपने आप आएगी नेता मंत्री। आई हैव मेल्ड माई प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है सर, आपने मेल कर दिया, मैं पढ़ लूंगा बाद में, जो भी होगा रिप्लाई करेंगे वन बाय वन। अमित कुमार जी कह रहे हैं अब हम लोगों को अमेरिका और चाइना से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम पावर रवि गई जी भारत में है। बिल्कुल नहीं है सर अमित जी, है ही नहीं। वो तो अच्छे से गवर्नमेंट जानती है, उसमें गवर्नमेंट को समझाना नहीं पड़ेगा कुछ। गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि भारत के पास जो पावर्स आ गई है, अब पूरा है ना। आज भी आपने देखा ना, आज अमेरिका में जो बंदूक ये चली है उसमें व्हाइट हाउस के अंदर, तो अभी न्यूज पे आ रहा था, एबीपी न्यूज पे वो दिखा रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है कि भारत के लोकतंत्र से सीखो जो सीखना है। यानी कि भारत की कितनी तारीफें हो रही है, यानी कि बंदूक वहां चली है, गोली वहां चली है, और वहां पर कह रहे हैं कि सीखना है तो भारत से सीखो। तो देख रहे हो ना कितनी इज्जत मिल रही है। तो सारी इज्जत ये सुपर पावर से मिलती है। लेकिन ये क्या है, सारी ढोंगलेबाजी करके छुपा रखा है। सारा डर भय सब सुपर पावर का ही होता है, कि पता है कि अगर सामने वाली कंट्री के पास पावर है तो ये अगर अपने पे आ गया तो फिर बहुत क्रिटिकल हो जाएगा उनकी कंट्री के लिए। बना के चलेंगे तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है दोस्तों। हम अमेरिका से भी प्यार करते हैं, चाइना से भी प्यार करते हैं, हमारी कोई खास इतनी दुश्मनी नहीं है। हमारा कहने का मतलब यह कि कली का सिस्टम चेंज हो जाए, पूरा वर्ल्ड खुश हो जाए, पूरे वर्ल्ड के गरीब गरीबी ये जितनी है ना, ये इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ा सा चेंज करके सारा सिस्टम मैं बताऊंगा उनको कैसे होता है। गरीबी हटानी है, मतलब हटानी है, बस यही मेरी सनक है, और हटा के दिखाऊंगा, ये भी कंफर्म है। ये है। तो लक्ष्मण संजय जी कह रहे हैं ओम सतीश सतनाताय रवि आय नमा एसकेएल जी कंदगे। ये इन्होंने मंत्र रख दिया है कि नया, लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा ये रखा है। लेकिन ये रवियाय की जगह ये शिव्याय कर दो, भगवान का नाम कर दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओम सतीश सनातम रवियाय नमा। तो रवियाय की जगह ये लक्ष्मण जी भगवान का नाम रख दो, कृष्णाय या नमा, इस टाइप का ये है। तो केशव भाई जी कह रहे हैं लो भाई कैसे हो, ये केशव भाई जी आ गए इसमें, हम भी कृपा करो कुछ। बिल्कुल केशव भाई जी, बहुत जल्दी कृपा होगी आप पे भी, बने रहेंगे आपके साथ। बंदरा गुप्ता जी कह रहे हैं अगर कोरोना नहीं आता तो क्या आप सामने आते। देखो कोरोना वायरस सामने तो देखो जब आना होता है वो भगवान, देखो दोस्तों जो चीज लिखी है वो होनी है, वो बीतनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। ये विधि का विधान है, जो चीज हो, अब मेरे बारे में लिखा है कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं तो वो पहले लिख चुके हैं, तो वो चीज होनी है, वो चीज होनी है। अगर उन्होंने देख ली है, कम से कम 10 से ज्यादा प्रेडिक्शन करने वाले प्रेडिक्टर देख चुके हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे रवि गई आएगा, या ऐसे ऐसे एक इंसान होगा और वो ऐसे ऐसे काम को करके दिखाएगा, और वो अपने घर पे कहीं उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा होगा, इस टाइप की चीजें सब बता चुके हैं। वो काफी चीजें बता चुके हैं, उसकी माता ये होगी, उसकी माताओं के इतने बच्चे होंगे, उसका ये होगा वो होगा, पैर में चप्पल नहीं पहनता होगा वो, ये सारी चीजें वो बता चुके हैं। तो वही चीज मेरे संग घटित है, मेरी एक एक स्टेप मिलेगी। अगर उन्होंने बोला है, जैसे अर्पित सिंह ने डाला कि वो चमड़े की चप्पल या पैर में चप्पल नहीं पहन पाएगा, तो पैर का मेरा अंगूठा और उंगली कटा तो कैसे पहन पाऊंगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब मेरे बारे में लिखा है ना, वो सारी चीजें मेरे संग घटित हुई है ना, तभी तो मैं इंसान हूं वही वाला जिसकी प्रेडिक्शन हुई थी। ये है। तो दोस्तों सारी बातें आपको फ्यूचर में पता चलेगी। अब जल्दी बुला लेंगे, अब टाइम थोड़ी लगेगा हमें बुलाने में। अभी तक तो हम शांत थे, अभी तक तो हम ऐसे चल रहे थे कि एकदम जैसे कहते हैं ना शरीफ, एकदम जैसे गाय की तरह एकदम सिंपल सोबर, एकदम सिंपल,
कोई ज़्यादा वो ना करना, शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना, कुछ नहीं करना। अभी तक हम शांत थे, लेकिन आज इन्होंने मेरा एक दिमाग खराब कर दिया। सबसे पहले उसके लिए मेरे को बिल गेट्स की जरूरत है, क्योंकि बिल गेट्स ही बताएगा इसका कारण क्या है। बिल गेट्स ही बताएगा इसका कारण क्या है। एक बीमारी है टीबी नाम की, आप अच्छे से जानते हो। ये बिल गेट्स ही बताएगा, या इनके जो बुद्धिजीवी ना वो ही बताएंगे। और इन्होंने गलत जगह टीबी भेज दी, और इन्हें ये नहीं पता कहाँ पर टीबी भेज रहे हैं और इनके साथ टीबी के संग होगा क्या इनका, इनको ये नहीं पता। तो गलत परिवार में टीबी भेज दी इन्होंने, तो वो अब इनको भारी पड़ने वाली है। और ये टीबी टूबी ये जितनी बीमारी है ना, इसके पीछे कारण होते हैं कुछ। वो कारण क्या है मैं तो अच्छे से काफी जानता हूँ, काफी नॉलेज रखता हूँ, लेकिन अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उसके लिए पहले बिल गेट्स की जरूरत पड़ेगी, पहले बिल गेट्स को ही बुलाएंगे, और ये जो भी है ना इनसे पहले पता करेंगे क्या चक्कर है इनका, ये जितने भी ड्रामेबाजी इनकी चल रही है बीमारियों की। अभी आने वाले टाइम में बीमारियों का भी खुलासा कर दूंगा, बीमारियां होती क्या है ये। तो सामने तो आना था जी, देखो जो बीता है वो तो होना ही है। एस के गोस्वामी जी कह रहे कब तक, यही है आपको रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। फायर का तो बहुत जल्दी आ जाएगा, और ये इसका बाढ़ बूढ़ का भी जल्दी आ जाएगा आपको ये। तो हाइगर फिर कैसे नहीं कह रहे हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ रवि सर आपके साथ जुड़ने में, आई रिस्पेक्ट यू, प्लीज डोंट माइंड एंड गोनो एग्जिट सत्य साधना ग्रुप। कोई बात नहीं हाइगर फिर, जैसा आपको लगे, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे चले, उससे हमें कोई बात नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट लोगों को दिखेंगे तो लोग जुड़े रहेंगे, नहीं रिजल्ट दिखेंगे तो लोग, सिंपल सी बात है, अगर मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ लोगों को रिजल्ट भी लाके दिखाने पड़ेंगे। तो राजेश पटेल जी के क्यों भाई क्या हो गया, ये किस बात में पूछा सर बताओ। अच्छा ये हाइगर, ये जो क्या कहते हैं हाइगर फ्रिक्वेंसी जो है, ये भी सुप्रीम शायद ये है, इस टाइप के ही है शायद मेरे हिसाब से। तो विकास आर्य जी कह रहे भाई अब ये बर्ड फ्लू आ रहा है, ये कुछ कीजिए। ये तो बस ये तो ऐसे ही है, बिजनेस करना है, बर्ड फ्लू आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बस धांधलेबाजी है। बीमारी का कारण कुछ हो रहा है, बीमारियों के जो कारण होते हैं ना वो भी मैं खुलासा करना नहीं चाहता। जिस दिन आपको खुलासा कर दिया उसके बाद आपको लगेगा पूरा वर्ल्ड का कली जो है आपके संग कैसे खेल रहा था, क्योंकि बात तो सारी कली की चलती है, ऑर्डर उसी का चलता है, उसकी नहीं मानोगे तो वो मारेगा पैरानॉर्मल एक्टिविटी से, ये है। तो बीमारियों का भी जब खुलासा होगा ना तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा। अभी आप वायरस करते हो ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि वायरस मतलब है VIRUS, एक वोकेबलरी वर्ड है और कुछ नहीं है। जिस दिन वायरस का खुलासा करूंगा, और सिर्फ खुलासा नहीं और वायरस को प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, उस दिन आप कहोगे कि हाँ रवि घई सत्य बोलता था, लेकिन कुछ ज्ञान रवि घई ने छुपा रखा था जो हमसे पूरा प्रॉपर बताया नहीं हमें। तो वो छुपा रखा भी मैं खोलना नहीं चाहता, मैं स्टेप बाय स्टेप खोलूंगा धीरे धीरे। अब आज से इनकी स्पीड तेज करा दूंगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ ये। तो आज से स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। तो दोस्तों 1 घंटे से ज्यादा लाइव सेशन हो चुका है। अब कल शायद लाइव नहीं आएगी, अब सीधा रिजल्ट है, 2-4 दिन में रिजल्ट लाएंगे जो हमने आपको बताया। रिजल्ट लाके अब हम लाइव आएंगे, 1 आध दिन में, 2-4 दिन में लाइव आएंगे। जब भी आएंगे, कल नहीं आएंगे शायद, परसों आ जाए, तरसों आ जाए, या 10 तारीख के बाद आ जाए, जब भी आएंगे फेसबुक पे हम थंबनेल डाल देंगे और उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में बोल देंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना कि पता चले कि आगे आने वाले टाइम में भारत के संग भारत में क्या क्या होने वाला है। तो वो चीजें घटित होती हुई आप देखोगे, सारी की सारी चीजें देखोगे, ये है। तो ज्यादा हमने वो नहीं करना। तो अब कल नहीं मिलेगा, 1-2 दिन बाद मिलेगा, जैसे ही आगे लाइव बता देंगे। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।